आज जो विषय पर इंग्लिश में हिंदी में क्या है? अच्छा, तो जो विषय में चर्चा होगा यही चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन भ्रमण। क्या कहाँ है टॉपिक चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन भ्रमण। हाँ, तो ये टॉपिक तो बहुत हाई टॉपिक है। ऐसे चैतन्य चरितामृत को कहा जाता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। क्या भगवद गीता हाई स्कूल तक, प्राइमरी स्टडी हाई स्कूल तक, ग्रेजुएशन है श्रीमद् भागवत। चैतन्य चरितामृत पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। बोले चैतन्य महाप्रभु कौन है, हम यदि इसको समझेंगे फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कुछ लीला हम समझ सकते। चैतन्य महाप्रभु प्रणाम मंत्र हम प्रणाम कर रहे थे, क्या बोल रहे थे? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम दायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? कितने लोगों को पता लगा? इस प्रणाम मंत्र से कुछ पता लगा पाए? कौन बोलो? चैतन्य महाप्रभु कौन है? हाँ, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, स्वयं कृष्ण है। अभी किस रूप में आए थे? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। पहले इतना हमको जानना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु है कौन? तो स्वयं कृष्ण, स्वयं कृष्ण जो कि किस रूप में आए थे? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे। किस लिए आए थे? कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। नमो महावदान्य, सबसे बड़ा दानी, जितने भी दानी दान है सबसे ये महावदान्य अवतार कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या दान करने आए थे? कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, कृष्ण प्रेम को ही दान कर रहे थे। ये बड़ा दुर्लभ है, और कोई अवतार में बाकी से कोई कृष्ण प्रेम दान नहीं किया है। धर्म अर्थ काम मुख्य तक बस जानते, लेकिन ये स्वयं कृष्ण है और कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर कृष्ण प्रेम सबको वितरण किसके माध्यम से? संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब हम पहले थोड़ा आइडिया होगा कि चैतन्य महाप्रभु कौन है, फिर हम चैतन्य महाप्रभु कुछ कार्यकलाप को समझने के लिए प्रयास कर सकते। ये चैतन्य महाप्रभु कहाँ पर अब इनका आविर्भाव हुआ था? 500 साल पहले, लगभग 500 कितना साल हो गया? 37-38 साल पहले। कहाँ पर? नवद्वीप मायापुर, जहाँ पर हमारे इस्कॉन के हेडक्वार्टर है, वहाँ पर सबसे बड़ा अद्भुत मंदिर भी निर्माण हो रहा है। और वह चैतन्य महाप्रभु के वहाँ आविर्भाव हुआ था। तो वहीं से आविर्भाव होकर संकीर्तन आंदोलन को वहीं प्रारंभ किए थे। कहाँ? नवद्वीप, नदिया नवद्वीप में। आस्ते आस्ते संकीर्तन आंदोलन को लेकर नहीं, वो फिर संन्यास लेकर पूरी जगन्नाथपुरी में आ गए। जगन्नाथपुरी में जब रहते थे तो सदा वृंदावन के स्मरण में रहते थे। जब भी संन्यास लिए, संन्यास लेने के बाद उन्होंने क्या कहे, मैं कहाँ जाऊँ ना, कहाँ मुझे जाना है? संन्यास लेके तुरंत नवद्वीप से लगभग 50-60 किलोमीटर दूर पर, नहीं मायापुर से आता है, मायापुर से कितना 30 बस ज़्यादा नहीं 40 किलोमीटर दूर में आता है काठुआ नगर, जहाँ पर महाप्रभु ने जाकर गंगा के किनारे केशव भारती नामक के सन्यासी से संन्यास आश्रम स्वीकार किए थे, संन्यास धर्म लिए थे। तो संन्यास लेने के बाद वो कहाँ जाना चाहते थे? हाँ, संन्यास लेके सीधे बस वृंदावन वृंदावन आ रहे थे। लेकिन जैसे उत्तर लीला में नहीं आ पाए, इनको नित्यानंद प्रभु ने फिर इनको मार्ग को घुमाकर, हाँ, गंगा को जमुना कहकर फिर उनको ला के कहाँ पहुँचा दिए? शांतिपुर में पहुँचाए। शांतिपुर से फिर वो जगन्नाथपुरी में आकर रहे।
लेकिन जगन्नाथपुरी आने के बाद भी उन्होंने सदा सोचने लगे मैं कहाँ जाऊँगा, वृंदावन मुझे जाना है। लेकिन वृंदावन जाने के पहले इन्होंने दक्षिण भारत का भी भ्रमण में गए। दक्षिण भारत में क्यों गए, क्योंकि मुझे दक्षिण भारत में जाना, क्योंकि मेरे बड़ा भाई जो है विश्वरूप वो संन्यास लेकर कहाँ गया उसको ढूंढना मुझे। लेकिन उनके प्रचार हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करते करते पूरे दक्षिण भारत के हैं पूरा भ्रमण करके सर्वत्र हरिनाम संकीर्तन को प्रचार किए। लेकिन फिर दक्षिण भारत के भ्रमण करके रामानंद राय से वार्तालाप के बाद हमारे गौड़ीय दर्शन के सारे सिद्धांत को सर्वत्र प्रचार करते करते हरिनाम संकीर्तन के सर्वत्र व्याप्त करते करते फिर जगन्नाथपुरी में वापस आए। लेकिन जगन्नाथपुरी में वापस आने के बाद फिर कहे क्या कहाँ चलो, मुझे वृंदावन जाना है, वृंदावन जाऊंगा। एक बार तो वृंदावन उन्होंने कहे कि मैंने बंगाल होकर जाऊंगा वृंदावन। बंगाल में मेरे दो माँ रहते हैं, एक तो गंगा मैया हैं और दूसरा मेरे माँ सच्ची। दोनों को दर्शन करके सारे नवद्वीप की भक्तगण, मेरे जो प्रिय भक्तगण नवद्वीप में रहते उनको भी थोड़ा संग करके फिर वहीं से बंगाल होके फिर आगे बिहार होके फिर मैं वृंदावन जाऊँगा। लेकिन उस समय इनके सक्सेसफुल नहीं। उस समय उन्होंने गए, मुख्य आशय था कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी ये दोनों को रामकली में मिले और इनको उद्धार किए, उनको वृंदावन भेजे। उनको बोले कि आप वृंदावन जाओ, लुप्त तीर्थों को उद्धार करो, मंदिरों के निर्माण करो, शास्त्रों की ग्रंथों की प्रणयन करो, ऐसे कहो कि उनको भेजे। इसके बाद स्वयं तो फिर जगन्नाथपुरी वापस आ गए। लेकिन आकर फिर प्लान बना है, बोले कहाँ जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। सबसे अभी दक्षिण भारत में जो गए थे, दक्षिण भारत से रामानंद राय को मिलकर इनको भी भेज दिए थे जगन्नाथपुरी में। अभी उनके सबसे प्रिय सहयोगी जो थे जगन्नाथपुरी में रामानंद राय और सर्वभौम भट्टाचार्य और स्वरूप दामोदर इनकी अपनी सेक्रेटरी। तो दोनों के विशेष रूप में तीनों के साथ सलाह करने लगे सब समय मैं वृंदावन जाऊंगा। इन्होंने विशेष रूप में दो इनके सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर गोस्वामी रामानंद राय दोनों को बुलाकर एकांत में बोले कि मुझे वृंदावन जाना है, लेकिन मैं अकेले ही रात को उठ के निकल जाऊंगा। आप दोनों को केवल हम बता रहा हूँ और किसी को नहीं बताने का है बात। यदि मैं बताऊँ सबको बताऊँ फिर सभी लोग भक्त लोग ने मुझे जाने नहीं देंगे, सभी रोना शुरू करेंगे, फिर कई प्रकार के समस्या कर खड़ा हो जाएगा सामने। मैं रात को उठकर एकांत में अकेले ही सीधा निकल जाऊंगा। कहाँ? क्योंकि दक्षिण भारत में तो मैं गया था तो एक असिस्टेंट लेके गया था साथ में, लेकिन वो मेरे लिए ठीक नहीं रहा। वो रास्ता में मुझे परेशान किया। कौन था? काला कृष्ण दास। वो नित्यानंद भेज दिया था उसको मेरे साथ, लेकिन वो रास्ता में फिर मुझे छोड़ के फिर भाग गया था। फिर मैं इसको पकड़ के कैसे भी साथ में लेके आया। अभी दोबारा मैं किसको ले माने, मैं अकेले ही जाऊँगा, अकेले जाना है। लेकिन सर्वदामोदर गोस्वामी कहेंगे ठीक नहीं होगा, और एक व्यक्ति को कम से कम साथ में लेके जाओ जो आपकी क्या कमंडलू और आपके बहिर्वास वस्त्र कमंडलू तो कम से कम धारण करके जाएगा, क्योंकि आप तो भाव में विभोर रहेंगे। नाचते नाचते जाएंगे, नाचे हैं, नृत्य करते करते हरिनाम स्मरण करते हुए हरि कीर्तन करते हुए आप तो भाव विहोर होकर शुद्ध बोध भी नहीं रहेगा, आपका शरीर का ज्ञान भी नहीं रहेगा। अब उस समय आपका सब ये सब कौन संभालेगा, आपके वस्त्र कमंडलों ये सब। और आपके खान पान कौन देखभाल करेगा? अब तो भोजन भी करना है आपको, भोजन कौन कराएगा? आप तो सन्यासी हो, कोई दूसरे के घर में खाओगे भी नहीं, स्वयं कुकिंग करके भगवान को भोग लगा के खाते हो, नहीं तो किसी ब्राह्मण के घर में आप खाते हो। और जहाँ वृंदावन जाओगे तो रास्ता में तो जंगल में ही आप जाओगे।
जंगल के बीच में आपको कौन खाना खिलाएगा? तो कोई ये रहेगा आपके साथ, तभी तो कहीं भिक्षा मांग के चावल वगैरह लेके आके कुकिंग करके कुछ आपको फिर भोग लगाई खिलाएगा। बहुत समझा बुझा कर फिर भी महाप्रभु राजी नहीं होते थे। तो ये कृष्ण ही रक्षक है, कृष्ण ही मेरा रक्षा करेंगे। हाँ, कृष्ण 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 रक्षमान, कृष्ण 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 पाहिमान। महाप्रभु जब जाते थे ऐसे दोनों हाथ ऊर्ध्व करते हुए बोलते थे, कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण ही मेरा रक्षा करेंगे। कृष्ण ही मेरी रक्षक है, पालक है। कृष्ण मुझे जहाँ जहाँ ले जाएंगे मैं वहाँ जाऊँगा, कृष्ण मुझे जो खिलाएंगे वो खाऊंगा। ऐसा भावना होता हमारा। भजन करना मेरा काम, भोजन देना गोपाल का काम। कौन सोचा था? माधवेंद्रपुरी का कथा सुने होंगे कोई का। तो लेकिन फिर बहुत उन्होंने विनय करने पर स्वरूपदामोदर गोस्वामी और राय रामानंद फिर राजी हुए। एक ब्रह्मचारी था, ब्राह्मण था, ब्रह्मचारी था, उसका नाम था बलभद्र भट्टाचार्य। तो बलभद्र भट्टाचार्य आपके साथ जाएगा, ये आपके साथ संन्यास लेने के बाद भी नवद्वीप से पूरी आया था। इसकी बहुत इच्छा है आपका पर्सनल सेवा करने की। इसलिए ये निश्चित रूप में वो जैसे छोटा वो था काला कृष्णदास, ऐसा नहीं होगा। ये अच्छा मैंने अच्छे वैष्णव, ये अच्छा ब्राह्मण है और ब्रह्मचारी है, आप इसको लेके जाइए। क्योंकि ये अकेले भी नहीं है, इसका क्या असिस्टेंट भी है। किसका? बलभद्र भट्टाचार्य के भी असिस्टेंट भी है, जैसे चैतन्य चरितामृत में कहा गया। हम सोचे चैतन्य महाप्रभु के साथ केवल उनका असिस्टेंट कौन? बलभद्र भट्टाचार्य गया था, बस नहीं। इसमें कहा गया बलभद्र भट्टाचार्य का भी एक असिस्टेंट था, उसका भी एक सर, वो भी जाएगा साथ में। एक तो आपका झूली आपके साथ कमंडल वगैरह जल के चलेगा, और दूसरा कहीं और कुछ अन्य काम करे, कहीं बाहर से जाके भिक्षा भिक्षा मांग के ले आएगा। कपड़ा हपड़ा भी उसको भी सफा धुलाई करके सुखाने में सब काम करने से वो दोनों संभाल लेंगे। वो एक था दक्षिण भारतीय गस्त में, तो एकला था तो भाग गया था, लेकिन अभी दो है। ये इसका ये कहीं जाएगा तो दूसरा उसको चेकअप करेगा। इसलिए ऐसे कह के फिर राजी करे, बहुत मुश्किल से है महाप्रभु राजी होते हैं। राजी हुए तो रात को उठ के चल दी। महाप्रभु पुरी में बस पुरी से रात को उठ के सीधे चले। किसमें? फ्लाइट पकड़े? ट्रेन भी था नहीं, कि फ्लाइट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। 538 साल पहले कहाँ से वैसे कुछ था नहीं। तो उन्होंने पैदल में चले हैं। कृष्ण 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 है, कृष्ण 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 रक्षमान, कृष्ण 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 पाहिमान। रूपा जी गया अमेरिका, किसकी वर्ष है? कोई था तो कृष्ण की वर्ष है। चैतन्य महाप्रभु तो वृंदावन आए, कम से कहाँ से, पुरी से चल के आए जो जंगल के अंदर। तो प्रभुपा जी को कहाँ जाना था? भारत से कहाँ से प्रभुपा जी गए? वृंदावन से गए। वृंदावन को लेकर कहाँ जाना है? कहाँ गए? अमेरिका। तो अमेरिका पैदल में नहीं जाना है, तो देखिए कम से कम जाना तो पड़ेगा, चाहे पानी का जहाज हो या एरोप्लेन का टिकट खरीदने के लिए प्रभुपा जी के पास पैसा नहीं था उस समय। सोचना भी इनका प्रयास मैंने यह कि यहाँ का जो कि पानी में भी जो जहाज जाता, जो यात्रीवाही जहाज, उसमें भी टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं था। फ्री में एक टिकट मिल गया। किसमें? जलदूत तो जो कार्गो शिप था, यात्रीवाही जहाज नहीं था। कार्गो शिप में प्रभुपा जी ने बैठ गए, क्योंकि फ्री में टिकट मिल गया था। उसमें फ्री में टिकट मिल गया, तो आपको अभी देने से कोई जाओगे अमेरिका? 35 दिन का ट्रैवलिंग है, 35 डेज कार्गो शिप में बैठ के जाओगे? प्रभुपा जी अभी हम देख रहे हैं प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। लेकिन प्रभुपाद जी कैसे कष्ट, कितना कष्ट हमारे लिए सहन किए हैं।
कार्गो सीट में बैठकर अमेरिका चले गए। कोई था नहीं, वो अकेले, पूरे कृष्ण के ऊपर भरोसा है। हाँ, दो बार हार्ट अटैक हो गया, कोई डॉक्टर था? हाँ, कोई देखभाल करने के लिए था? कौन देख रहा था? कृष्ण। हाँ, तुम्ही तो रक्षकार बालक आमार, तुम्हार चरण बिना आशा नहीं, निज बड़ चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हार इच्छा अच्छी निर्भर करिया। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने ये मार्ग दिखाया है, स्वयं चले। कृष्ण के चलना है तो व्यक्ति कैसा चलना? माधवेंद्र पर चले, बस किसकी भरोसा में? कृष्ण की भरोसा में। हाँ, चैतन्य महाप्रभु उसी सिखाए थे, देव स्वयं कृष्ण ही थे। लेकिन भविष्य में जब प्रचारक आएंगे वो कैसे कृष्ण की भरोसा करेंगे? अपनी आचार्य प्रभु जी मेरे सिखा है, स्वयं आचरण करके सिखा रहे हैं। चले के नहीं, उद्धवाऊ हाथ आगे ऊपर करते हुए कीर्तन करते करते निकाले। कटक शहर में पुरी से कटक आएगा। कटक शहर महानदी, एक नदी के किनारे पर स्थित है। कितने लोग कटक गए? कोई कटक गया? पुरी गए? पुरी कितने लोग गए? कुछ लोग पुरी गए। तो पुरी का जाने का बहुत कम लोग हैं। पहले कटक शहर आता, उड़ीसा के सबसे बड़ा जो बिजनेस सेंटर है। पहले तो वही कटक ही राजधानी रहता था, आजकल भुवनेश्वर है। लेकिन तो महाप्रभु ने कटक में पहुँचे। कटक में पहुँच के प्रभु सुबह में उठकर, भक्त लोग तो महाप्रभु रात को उठ के निकाला है। दूसरे दिन में सब सुबह उठकर जब भक्त लोग जगे, देखे कि कहाँ है महाप्रभु, ढूंढने लगे। फिर वो बहुत मुश्किल से स्वरूप दामोदर और रामानंद राय इनको रुके, कहे स्वतंत्र इस भगवान की इच्छा में बाधा देना ठीक नहीं है। वो गए तो ठीक है, आप रहो, आ जाएंगे थोड़े दिन में, वापस आएंगे। तो महाप्रभु ने फिर कटक से सीधा वहीं से उत्तर दिशा में चलते आगे आकर उड़ीसा बिहार बॉर्डर, इस उड़ीसा का अभी बिहार था पहले, अभी इसको झारखंड अलग स्टेट कर दिया गया। उस समय भी इस अंचल को झारखंड कहते थे। जंगल जंगल, पूरा जंगल ही भरा हुआ था। उसका अंदर कोई कुछ कहा, कोई रहना पहना कोई तो आज कहाँ पर किस रास्ते में आए थे, आप जब जाओगे वहाँ रांची से पास में, वहाँ से 30 किलोमीटर जंगल में, जहाँ जिस रास्ते में महाप्रभु ने आए थे, रास्ते में चैतन्य महाप्रभु को चरण चिन्ह आदि से पड़ा हुआ, जहाँ मैंने सब पूजा करते, मंदिर आजकल बनाकर आज तीर्थ स्थान बन गया। चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर नृत्य किए थे, झारखंड जंगल में जो आ रहे थे, बड़भद्र भट्टाचार्य दिख रहा था। शेर और हाथी, हिरण, सब जितने हिंस्र जंतु, चैतन्य महाप्रभु प्रभाव से सभी लोग उनके साथ नृत्य कीर्तन कर रहे, नाच रहे थे। चैतन्य महाप्रभु आए, देखे कि सारे झुंड, एक झुंड शेर चल रहे हैं, सिंह बाघ चल रहे, हाथी चल रहे। यीशु देखकर वो तो डर रहा था। कौन? बड़भद्र भट्टाचार्य जो था, उनके साथ वो भयभीत हो रहे थे। लेकिन महाप्रभु को कोई भय नहीं था। वो तो अपने दोनों ऊर्ध्व करते हुए हरिनाम संकीर्तन करते हुए चले। तो ऐसे जाते देखिए कि रास्ता में एक बाघ बैठा हुआ है, सिंह शेर बैठा हुआ पूरा बैठे। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते भाव समझे तो उसका पर शेर लग गया पैर। ओके, बोल हरे कृष्ण। वो भी पूरा उन्मत्त हो गया, भाव विह्वल हो गया। शेर ने क्या बोलने लगा? हरे कृष्ण। वो उठी पूरा नशे, हरे कृष्ण करने लगा। चैतन्य महाप्रभु फिर आगे चलते, सारे हिरण, जितने हिरण थे सब आ गए। पशु, जंगल के पशु पास में आकर, कोई भयभीत नहीं थे, भय से मुक्त थे। कि चैतन्य महाप्रभु के अंदर में अंत को देखकर वो सोचते थे कोई हमारा अपना आदमी जैसे हमारे साथ आया है आज। आप इस स्तर पे फीलिंग कर सकते यदि आप सबके प्रति हिंसा त्याग सकते हैं। उनके सभी के हृदय में बैठे हुए। कौन बैठे? परमात्मा रूप में भगवान बैठे हुए हैं। आपके हृदय बैठे हुए हैं, शेर के अंदर बैठे हुए हैं। कोई भी, जितने भी 84 लाख जन्म में सारे जीवों के हृदय में कौन बैठा हुआ? लेकिन हमारा चेतना उस स्तर पर नहीं, हम सर्वत्र भगवान को नहीं देख रहे हैं। हम भगवान को नहीं देख पा रहे, परमात्मा को नहीं देख पा रहे, तभी हमारे मन में फिर अलग अलग भेद आ रहा है। यदि किसकी चेतना इसी स्तर पर को उठा सकता है भाई, वो निर्भीक हो जाता है, संबंध जोड़ जाता है दूसरे प्रत्येक बीच में, फिर आपका हिंसा भावना को भूल जाता है।
चैतन्य महाप्रभु आस्ते आगे चले तो सारे हिरण से आकर एकदम पास में भीड़ भीड़ के आए। चैतन्य महाप्रभु शरीर नहीं, हाँ वो कुछ निहारते, क्योंकि हिरण को तो ऐसा ही अच्छा, क्या अच्छा लगता है इनको, सुंदर म्यूजिक। शिकारी लोग इनको धोखा देते ना, सुंदर म्यूजिक बजाते हुए तो वो पास में आ जाते हैं, आ जाने से फिर इनको वध कर देते। चैतन्य महाप्रभु तो सुंदर गाते थे, हरि सिंह कीर्तन करके चलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, सब पास में आ गए। चैतन्य महाप्रभु देखकर हिरण्य को ने सो इनके पढ़ा, वो भी प्रसन्न थे। आस्ते आस्ते अन्य पशु भी सब आने लगे, हिरण आ गए, कोई बाघ, ये सब चले। आस्ते आगे देखे कि जाते थे कि नदी जल को क्रॉस करके जाना है, साइड में आए महाप्रभु, लेकिन जल में कुछ हाथी आए स्नान कर। चैतन्य महाप्रभु भी गए उसमें स्नान किए, और कुछ ऐसे हाथ में पानी लेकर हाथियों के ऊपर फेंक दिए। बोलो हरे कृष्ण कह के ऐसे हाथी लोग भी सही अपने दोनों पैर में खड़ा होकर सूंड को ऊपर करते हुए वो भी चिल्लाने लगे, क्या हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये तो हिरण चल रहे, शेर भी आ गए, शेर बाघ जितने सब हैं, बड़े पेड़ के ऊपर सांप भी सो, बड़े बड़े अजगर सांप भी सो झूल के सही, वो भी हैं देखे, सभी मिलकर वन्य जंतु। ये तो बलभद्र भट्टाचार्य देख कर इसको बोले क्या क्या चलाओ, दोनों बड़ा चमक रहे उनके साथ। तो सभी एक साथ में हिरण से बाघ, हिरण का झुंड और साथ में बाघ भी सो आ गए। हिरण और बाघ दोनों परस्पर को आलिंगन करके बोलते थे, क्या बोलते थे, सब कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब अपना अपना शत्रुता बोल रहे हैं। आप बोल के ऐसे कैसा, ये प्रैक्टिकल है, आज भी हो सकता है यदि हम उस स्तर की चेतना को ऊपर उठा सकते हैं, अहिंसा भाव को यदि अपना सकते हैं, हम यदि ये समझ जाएंगे कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं। अहं बीज प्रद पिता, भगवान कहते हैं जितनी भी प्राणी है 84 लाख जोनि में, इनकी पिता कौन है, भगवान ही है। भगवान कहते मैं सबके पिता हूँ। इसी भावना को जितनी आप यदि ऊपर को उठा सकते हो, आप भी से अहिंसक बन जाओगे। किसकी आपको प्रति किसकी हिंसा नहीं हो सकता, यदि हमें हमारी चेतना कैसे उन्नत स्थिति को ला सकते हैं। तभी तो इसलिए देखकर, सभी को देखकर कीर्तन करते हुए बाघ, हाथी, क्या हिरण के, अब जितने प्रकार भल्लू भालू का जितने भी वन्य जंतु से एकत्रित होकर नाच रहे, गा रहे हैं हरे चैतन्य महाप्रभु के साथ आगे बढ़ते हुए महाप्रभु उनको फिर आस्ते आस्ते झारखंड से फिर बहुत मुश्किल से वो जहाँ छोड़ते नहीं थे, महाप्रभु चिपचे चलते थे, आस्ते आस्ते महाप्रभु इनको विदाई दिए हैं, झारखंड के जंगल में विदाई दिए। और ये दोनों तो बड़ा भयभीत भी हो रहे थे, कौन, बलभद्र भट्टाचार्य और उनके साथ जो असिस्टेंट था, जिसकर आस्ते 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 आन के वो पूरा उसको वर्णन नहीं करते, तो आस्ते मथुरा पहुँचे हैं। मथुरा, अभी मथुरा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। पहले आकर चैतन्य बाबू मथुरा में विश्राम घाट में पहुँचे। विश्राम घाट में पहुँचकर जमुना में जितने भी स्नान घाट है उसे सबसे श्रेष्ठ पवित्र घाट किसको माना जाता है, विश्राम घाट। मथुरा की विश्राम घाट था, तो विश्राम घाट में महाप्रभु पहुँच गए, उस घाट में स्नान किए। आज के जो ब्रजमंडल परिक्रमा हमें उसी रीति में करते हैं, जिस रीति में चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया था। चैतन्य आकर विश्राम घाट में स्नान किए, स्नान करके लेकिन उनकी महाप्रभु के सौंदर्य को, असमर्थ इनके रूप माधुरी और इनके देखकर, इनके संकीर्तन को देखकर महाप्रभु, इनका स्वभाव है, जहाँ भी जाते थे ऊर्ध्व होकर के सबको बोलते थे, हाँ बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सारे मथुरा के निवासी जो थे सभी लोग महाप्रभु के प्रभाव को देखकर, कि उनके प्रति स्वाभाविक आकर्षण हो गया। जितने भी लोग क्योंकि भगवान हैं,
इनके प्रति आकर्षित होना, कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? सर्वाकर्षक, जो सभी को आकर्षित करते हैं। ये स्वयं कृष्णाय कृष्ण चैतन्य, कृष्ण ही है, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, भक्त रूप में। तो इसलिए उनकी आकर्षित होना स्वाभाविक है लोग को। सब सोचिए, सब लोग सोचने लगे है कौन है? हाँ, इनके प्रति हमारा सहज आकर्षण है, उनके साथ सब लोग अपने आप नाचने गाने लगे, महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगे। एक ब्राह्मण था उस मथुरा में जो ब्राह्मण थोड़ा एजड था, प्रौढ़ावस्था की था, तो ब्राह्मण ने भी आकर महाप्रभु के साथ चैतन्य महाप्रभु से नृत्य करते थे, उसको वैसे ही भाव को प्रकट करके अष्टसत्य के विकार के साथ वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ में नृत्य करने लगा। सभी लोग, हजार लोग जहाँ भी जाते थे वो हजारों लोगों को नचाते थे, सभी लोग नाचते थे, गाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सोचते थे कि ये व्यक्ति कौन है, यदि वो जानते थे सब, लेकिन फिर भी पूछे उसको, तो सब लोग थोड़ा प्रकृतिस्थ हो गए। तो क्या आपका संबंध क्या, आप कैसे, ये प्रेम कहाँ से मिला आपको? ऐसे प्रेम नाम संकीर्तन करना सबके बस में नहीं है। आपका कैसे, ये कहाँ से, आपको ये प्रेम धन कहाँ से मिला? चैतन्य समझ के ये कैसे कि देखवा ऐसे नहीं नाच रहा है, कभी कोई देखवा करके ऐसे नाचते ना, ऐसा नहीं, ये ये सही नाच रहा है। तो उन्होंने बोला, वो फिर बताया कि मेरा संबंध किससे? माधवेंद्रपुरी पाठ से है। माधवेंद्रपुरी से भ्रमण है, भ्रमिते आइला माधवेंद्रपुरी, भ्रमिते आइला मथुरा नगरी। मथुरा नगरी आए थे और उन्होंने मुझे कृपा किया था, मैं उनकी कृपा, उनसे ही दीक्षा प्राप्त किया, उनके शिष्य हूँ। इसलिए मेरे घर में माधवेंद्रपुरी भिक्षा स्वीकार किया, मेरे घर में भोजन किए थे और उन्होंने मुझे विशेष कृपा आशीर्वाद दिया था। उसी बल पर मुझे प्रेम धन महाप्रभु, वो तो महाप्रभु सन्यासी सोचकर इनको दंडवत लगा रहा था। महाप्रभु कहे नहीं, मुझे नहीं दंडवत करना, तुम तो मेरे गुरु हो। महाप्रभु उनको प्रणाम करने लगे। बोले ये क्या, आप सन्यासी होकर मुझे प्रणाम कर रहे हो? बोले नहीं, माधवेंद्रपुरी मेरा परम गुरु है और तुम माधवेंद्रपुरी के शिष्य हो, इसलिए तुम मेरे गुरु जैसे हो, तुम मेरे ऐसे के। लेकिन महाप्रभु ने उठाकर आलिंगन, दोनों परस्पर को आलिंगन किए। महाप्रभु फिर उस ब्राह्मण के घर में, ब्राह्मण के साथ में गए, जन्म स्थान आदि लड़ाओं को देखे, जगह कृष्ण जन्म स्थान, वहाँ पर केशव मंदिर, उस समय केशव मंदिर थे, केशव जी हैं। वो केशव जी अभी मूल विग्रह कहाँ गए अभी, ठीक है, वो तो थे पहले राजधान में, केशव जी और हरिदेव जब देखे आप गोवर्धन में कल परिक्रमा किए थे, वो ओरिजिनल हरिदेव वहाँ रहते हैं, अभी इधर नहीं है। कानपुर से 70 किलोमीटर पहले गांव आता है, बुधौली गांव में है हरिदेव, और राजधान में थे केशव जी। लेकिन केशव जी कहाँ गए अभी पता नहीं चलता। लेकिन उन दिनों में केशव जी बड़े प्रसिद्ध विग्रह, तो वहाँ को लेकर केशव जी के पास में महाप्रभु जाकर बहुत नृत्य कीर्तन किए थे, उन्मत्त होकर नाचे थे, गाए थे केशव के सामने। कैसे के साथ ये सैनोडिया ब्राह्मण में साथ में, इसको सैनोडिया ब्राह्मण कहा गया क्योंकि वो थोड़ा नीचे कुल के ब्राह्मण था। प्रभुपाद जी कहते कि जो सोनारी होते हैं, गोल्ड बिजनेस भी करते हैं, ब्राह्मण होकर भी थोड़ा पैसा का लोग रहते, फिर गोल्ड बिजनेस करते हैं, इसको सैनोडिया ब्राह्मण कहते हैं। उनके सैनोडिया ब्राह्मण, इनको थोड़ा नीचे कोटि के ब्राह्मण माना जाता है क्योंकि ये बिजनेस भी करते, सोना हीरा लेला मोती, इसका भी थोड़ा बिजनेस चलता है उनसे। तो इसलिए उन्होंने सैनोडिया ब्राह्मण कहते थे। लेकिन इनके घर में साधारण तो सन्यासी नहीं खाते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने इनके घर में जाकर रहे, उनके निमंत्रण को स्वीकार करके केशव और मथुरा के दोनों का जन्म स्थान और केशव जी का सामने नृत्य कीर्तन करके लाखों लोगों को हरि संकीर्तन करा के फिर वो उसके घर में गए। उसी घर में जाकर महाप्रभु भोजन के बोलने कहा था कि नहीं, वो सब सरंजाम दे रहा था कि चैतन्य महाप्रभु जो असिस्टेंट है बड़देव भट्टाचार्य, उन्होंने कुकिंग करके महाप्रभु खिला। महाप्रभु बोले नहीं, आपके घर में मेरे परम गुरु स्वीकार किए है भोजन। कौन? माधवेंद्रपुरी। इसलिए मैं आपके घर में आप ही भोजन मुझे दे सकते हो। इससे कहा कि थोड़ा उसके साथ लिए। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु 12 वन जंगल में, 12 वन, वृंदावन के कितना वन है? 12 वन। 12 वन के 5 जमुना बीच में बहती हैं। जमुना की पूर्व तट पर
5 वन है, पश्चिम तट पर 7 वन हैं। हम लोग कौन सा किस तट पर बैठे, जमुना के किस किनारे बैठे, पश्चिम की पूर्व हैं, पश्चिम पर बैठे। ये कौन सा वन है, पश्चिम तट पर 7 वन है, वृंदावन है। चैतन्य महाप्रभु जैसे परिक्रमा के आज मैंने मथुरा दर्शन करी केशव जी के, फिर मथुरा जब विश्रामगढ़ में स्नान करके केशव जी के दर्शन किए, वो सैनोड़िया ब्राह्मण के घर में भोजन आदि करके वहाँ थोड़ा फिर परिक्रमा प्रारंभ किए। कहाँ से, पहले मधुबन, हाँ ये इस तट पर ही है, मधुबन गए, मथुरा से मधुबन गए, मधुबन से मधुबन से ताड़वन, बहुलावन, कुमुदवन, हाँ ऐसे आकर फिर वृंदावन में प्रवेश किए। चित्र में आप वृंदावन में प्रवेश करें, क्योंकि शॉर्ट क्लास सारे के लड़कों को नहीं कर सकते वृंदावन भ्रमण। सब वृंदावन में जाकर वहाँ अरिटग्राम, गांव का नाम क्या था, अरिटग्राम है, अरिष्टासुर को यहाँ पर भगवान ने वध किए थे। तो लोग से सुनिए गांव का नाम अरिटग्राम, तो तुरंत उनको स्मरण आया। अरिष्टासुर को वध करने के बाद भगवान ने किसको प्रकट कराए थे, राधा कुंड और श्याम कुंड का प्रकट हुआ था। अरिष्टासुर को वध करने के बाद चैतन्य जो भी कृष्ण ने, फिर इसके बाद गोपियों को आने, फिर गए पास में, गोपियों के काम को स्पर्श नहीं करना, तुम अभी गोवध किया है, गोवध किया है, हमको स्पर्श नहीं करना, तुझे गोहत्या पाप लगा है, तुझे जाकर दुनिया के जितने भी तीर्थ सारे भ्रमण करके सभी तीर्थ में स्नान करके आने से पवित्र होना। भगवान तो कह रहे हैं, इसलिए बोले कि देखो मूर्ख गोपियाँ, कुछ तो पुण्य तुम्हारा बुद्धि शुद्धि भी कुछ है नहीं है। ये राक्षस था, तुम लोग तंग में, तुमको ही तंग कर रहा था, तुम भयभीत होकर मेरी शरण में आया, मैं इनको वध किया तो मेरे को तो पाप लग गया, मैं जाऊं सारे तीर्थ में स्नान करने, सभी तीर्थों को यही बुला लेता हूँ। चैतन्य महाप्रभु फिर देखे कि वरिष्ठासुर को वध के थोड़ा हाँ, लेकिन ऐसे वध किए थे वो स्थान, कृष्ण ने अपने एड़ी में बाएं पर ऐसे एड़ी में थोड़ा आघात किया, किसको, जोर से पृथ्वी को, बस पूरा भगवान की इच्छा को जानते हुए पृथ्वी पर दब गया नीचे, बस तालाब जैसे बन गया, पानी पानी वहीं से आने लगे, निकल भर गया कुल। कहे कि देखो पानी आ गया, इसमें सारे तीर्थ हैं। बोले ऐसे ही कहने से हम मान जाएंगे, सिर्फ सब तीर्थ है। तो भगवान ने कहे कि ठीक है, तीर्थों को कहे कि सब इनको पर्सनल सब परिचय दे दो, है कि नहीं आप लोग इसमें। सो एक एक सभी तीर्थ लोगों ने अपने मूर्तिमंत रूप में प्रकट होकर सबको उनको परिचय है, मैं गंगा हूँ, मैं जमुना हूँ, मैं सरस्वती हूँ, मैं कावेरी हूँ, मैं ताप्ती हूँ, मैं गंगा नर्मदा हूँ, मैं सिंधु हूँ, ऐसे सब परिचय अपना अपना परिचय दिए। मैं क्षीर सागर हूँ, मैं कारणदक सागर समुद्र हूँ, मैं गर्भोदक सागर हूँ, ऐसे सब लोग अपने अपने हाथ जोड़कर राजा कहे अपना परिचय मूर्तिमंत प्रकट होकर देखा है। तो गोपी लोग ने फिर देखें क्या करेंगे, बोले देखा है कि नहीं। उसके बाद भगवान ने अपना पूरा कमर में बांध दिया, अपने उत्तरी को टाइट करके बांधे और पानी में कूद गए, स्नान किए, स्नान करके उठे पूरा एकदम पूरे क्या कहते हैं इसको, थोड़ा गर्भ है, भगवान ने ऐसे सही करवाए, खड़े हो गए, स्नान कर बोले हैं गोप, तो तुम लोग तो कोई जिंदगी में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, देखो सारे कुंड मेरे कुंड में, इसमें सारे तीर्थ है, आप लोग भी इसमें स्नान कर लो, पवित्र हो जाओगे। बोले नहीं, तेरे गोहत्या का पाप जो था सभी इसी पानी में चला गया, ये गोहत्या पाप वाले पानी में नहीं स्नान करेंगे हम, तो फिर वो कहेगा और क्या करो, नहीं राधा हम भी हमारा कुंड बनाएंगे, तो देखिए कि अरिष्टासुर के साथ लड़ाई के समय में वहाँ पर अरिष्टासुर जो इसका जो क्या कहा खुर था पैर का, वहाँ तो गाढ़ा बन गया था तो जमीन में, उसी को सब लोग बैठ के चारों साइड में, पहले चाहिए राधा रानी ने अपने कंकड़ को तोड़ दिया है, पैर में हाथ में जो कंकड़ धारण करते हाथ जो कंकड़ तोड़ के फिर इसमें कंकड़ कुंड कहते हैं, इसमें इसको खुदाई की। वो छोटा कुंड है जो राधा कुंड पर सूख जाता है, बीच में दिखाई पड़ता है, संस्कार जब करते हैं वो दिखाई, तो कुंड को राधा रानी ने खुदाई करने, सारी गोपियाँ लोग ने सब अपना अपना कंकड़ तोड़ के फिर सभी लोग लग गए, लाखों गोपियाँ खुदाई करने लगे,
कुंड तो बना दिए सही, लेकिन पानी नहीं। कृष्ण कहे कि मेरे कुंड से पानी ले लो। नहीं नहीं नहीं, वो गो हत्या वाला पानी नहीं लेंगे हम लोग पानी लाएंगे मानसी गंगा से भर के लाएंगे। मानसी गंगा से लाखों को भी ऐसे लाइन में खड़ा हो गए, पानी वहाँ से बड़े भर के लग डालेंगे उसको। हैं भगवान कहे कितने मूर्ख है, कितना कष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहे कि तीर्थ आप लोग बोलो, मेरे बात तो नहीं सुनेंगे, आप लोग बोलो, प्रार्थना करो राधा रानी को कि वो अनुमति दे देगी, तो फिर आप लोग सब प्रवेश कर जाओगे उस कुंड में। इनको वृथा इतना परिश्रम करना नहीं पड़ेगा। तो सारे तीर्थ लोग ने फिर मूर्तिमंत प्रकट होकर फिर प्रार्थना की, हे राधे आप तो इतनी दयामयी स्नेहमय हैं, आप हमको अनुमति दे दो आपके कुंड में प्रवेश करने की। राधाकर्ण ने देखे कि ये सारे इसका बुद्धि है, किसका? ऐसे देखते हुए कृष्ण को देखते हुए हाँ बोले अच्छा यही सब कर रहा है। फिर बोले ठीक है ठीक है। फिर राधा रानी ने वो क्या करे, सारे तीर्थ प्रार्थना करे तो राजी हैं, भाई ठीक है आ जाओ मेरे कुंड में। इसलिए श्याम कुंड से आज भी वो स्थान है, उस पर कहते संगम है। श्याम कुंड से फिर सारे तीर्थ किस में आ गए? राधा कुंड में आ गए। राधा कुंड भर गए हैं। तभी कृष्ण ने डिक्लेयर किया ने कि ये जो श्याम जो मेरे कुंड से भी अधिक मुझे प्रिय, कौन सा कुंड है? राधा कुंड है। जथा जथा राधा प्रिय विष्णु तस्य कुंड प्रियम तथा सर्व गोपीषु सबै का विष्णु अत्यंत वल्लभा। जैसे भगवान विष्णु व श्री कृष्ण को राधा रानी प्रिय है, उसी प्रकार उनका कुंड भी भगवान को अति प्रिय है। इस प्रकार आ गया तो भगवान ने कहा कि यही कुंड है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि यही कुंडे एक बार जेऊ करे स्नान राधा सम कृष्ण प्रेम कृष्ण करे दान। ये राधा कुंड में एक बार कोई स्नान करता है, कृष्ण के समान प्रेम इसको कौन देता है? राधा नहीं सॉरी कृष्ण स्वयं इनको राधा के समान, राधा रानी के जैसे प्रेम है कृष्ण के प्रति, ऐसा प्रेम इसको भी प्रदान कर देते ऐसे कहे। लेकिन फिर भी हम उस कुंड में स्नान नहीं करते, क्यों? हमारा कॉन्शियसनेस शुद्ध नहीं, पवित्र नहीं है। इस्लामी प्रभुपाद जी को महाजनों को अनुसरण करते हैं। प्रभुपाद जी कहे कि आप लोग योग्य नहीं हो राधा कुंड में स्नान करना है। सोचते कि इसको स्विमिंग पूल सोच के फिर किक मारोगे किसको? राधा रानी को। ऐसा नहीं, राधा कुंड की जल और श्याम कुंड की जल राधा कृष्ण से अभिन्न है। इसलिए इनमें से योग्यता होना तो फिर योग्यता नहीं है तो फिर बड़ा हमें ऑफेंस करेंगे, अपराध करके हमारे भक्ति संपूर्ण नष्ट कर देंगे। तो इसी प्रकार राधा कुंड श्याम कुंड को प्रकट करा के चैतन्य महाप्रभु ने देखिए ये तो ऐसे प्रकट हुआ था। भगवान जो श्री कृष्ण थे धरा पर, चैतन्य महाप्रभु आकर पूछे गांव के लोगों को कि यहाँ पर राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है? किसी को पता भी नहीं था, कुछ कोई बता नहीं पाया। तो फिर कोई लोग बोलते हैं ये महाप्रभु जानते स्वयं कृष्ण जाके पूछे कि ये जो खेत में जो पानी शुरू है क्या है? खेत में पानी शुरू दिख रहा है सर। तो बोले कि ये काली है, ये गोरी है। दो बड़ा बड़ा खेती था और खेती के अंदर पानी भरा रहता। बोले साल भर पानी रहता है, इसमें कोई खेती नहीं होता है। ये काली है और दूसरा गोरी है। चैतन्य महाप्रभु कहे कि तुम लोग जिसको काली कहते हो वही है श्याम कुंड, जिसको गोरी कहते हो वो राधा कुंड है। राधा गोरी है। तो इसलिए महाप्रभु ने स्वयं उतारे उस कुंड में स्नान किया, राधा कुंड स्नान कुंड में स्नान किए और वो तमाम वृक्ष के नीचे बैठ कर तिलक धारण किए थे। कल आप लोग देखे होंगे, परिक्रमा गए थे वहाँ। तो इसी दोनों को प्रकट करके फिर महाप्रभु मुख्य रूप में वृंदावन यात्रा आ रहे तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि एक इच्छा था ये दोनों को प्रकट करना। किसका? राधा कुंड और श्याम कुंड, ये दोनों को प्रकट करके महाप्रभु वहाँ स्नान फिर आगे बढ़े। तो सुमन सरोवर कहते कि कुसुम सरोवर, आज क्या कहते हैं इसको? कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर वहाँ पहुँच के महाप्रभु ने गोवर्धन शिला को देखकर शिला को लेकर आलिंगन करते हुए भाव विवल हो गए। अष्ट सात्विक विकार होता है। गोवर्धन शिला को साक्षात कृष्ण मानते थे। कौन? भाव रोते रोते आंख के प्रेमाश्रु में उस शिला के ऊपर अभिषेक करा दिए। वहीं पर फिर आगे
तो पूरे सारे गड़ा बताना संभव नहीं है। क्लास कितना टाइम चला गया? 1 घंटा हो गया है। चलो थोड़ा तो वहाँ तक मैंने फिर को कुसुम सरोवर का भ्रमण किए। बहुत सुंदर इसमें वर्णन है, क्योंकि महाप्रभु जो वृंदावन के जंगल में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करने के समय में सभी गाय लोग महाप्रभु देखकर, क्योंकि पहचान जैसे अपना आदमी कोई आ गया सोचकर सब ऊर्धक मुख करके जोर जोर से आवाज करने लगे। भय से मुक्त होकर सारे गाय आकर चैतन्य महाप्रभु शरीर में घिसने लगे, उनकी साथ चलने लगे, पीछे नहीं जाना चाहते थे। कौन? लेकिन बहुत मुश्किल से जो गाय को जो लोग ने महाप्रभु से अलग कराया, बहुत मुश्किल से मैं महाप्रभु ने फिर उनको बोले जाओ, क्यों पहचानते थे गाय, ये तो वही कृष्ण है, वही कृष्ण जिसको हमें खो दिए थे। हाँ, तो इसलिए गाय सभी वन पशु पक्षी वृंदावन के सभी जो चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम है वो भी लाखों गुण अधिक हो गया था वृंदावन पहुंचकर। जिस वृंदावन के नाम सुनने से ही वो पूरा मूर्छित हो जाते थे, आज वही वृंदावन में स्वयं आकर पहुंचे हुए हैं। तो कहते कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन पर नाम सुनने तो उनको 100 गुना प्रेम माने इनके भाव प्रकट हो जाता था, लेकिन जब वो मथुरा पहुंचे था और 1000 गुण बढ़ गया। मथुरा जब वृंदावन के जंगल में प्रवेश किए तो ये लाखों गुण अधिक बढ़ गया। इनकी कुछ बाह्य ज्ञान नहीं रहता था, बड़े उन्मत्त होकर चलते थे। जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन महाप्रभु। तो सारे गाय पशु वृंदावन के जंगल के जो पशु पक्षी सभी भाव में विह्वल थे। विशेष रूप में सारे जो केवल गाय नहीं, हिरणी तो पास में एकदम घिसते हुए चलते थे महाप्रभु के साथ, भय से मुक्त होकर। कोई भय नहीं था, सारे पशु पक्षी। इसलिए वो हमारे लोकनाथ महाराज बहुत सुंदर गीत गाते हैं, है ना, ये सुने ना आप लोग। ढोले ढोले गौराचा हरि गुण गाय, ढोले ढोले गौराचा हरि गुण गाय। आसिया वृंदावने आसिया वृंदावने नाचे गौरराय, ढोले ढोले गौराचा हरि गुण गाय। वृंदावनेर तरुलता वृंदावनेर तरुलता प्रेमिक हरि कथा, निकुंजेर पक्षी गुली हरि नाम सुनाई, ढोले ढोले गौराचा हरि गुण गाय। गौर बोले हरि हरि सारी बोले हरि हरि, मुखे मुखे सुख सारी हरि नाम गाय। हरि नामे मत है हरि नासी छेदे, मयूर मयूरी प्रेमे नाचिया खेलाय, ढूले ढूले गौराचा हरि गुण गाय। प्राणे हरि ध्याने हरि हरि बोलो बदन भरी, हरि नाम गे गे रस गल जाई, आसिया जमुनार कूले नाचे हरि हरि बोले, जमुना उठोले से चरण धोआई, ढूले ढूले गौराचा हरि गुण गाय। आसिया वृंदावने आसिया वृंदावने नाचे गौरराय, ढूले ढूले गौराचा हरि गुण गाय। महाप्रभु बड़े प्रेम से उन्मत्त होकर ढलते हुए चल रहे थे।
उनके और कुछ नहीं था, वो सोचते थे कि मैं कहाँ पर हूँ, हाँ वृंदावन में हूँ, वृंदावन के पशु पक्षी के वृंदावन के निवासियों के साथ में वो भी पूरा प्रेम में उन्मत्त, उनसे अभिन्न मानते थे। हाँ स्वयं कृष्ण आप वृंदावन में ऐसे पशु पक्षियों के बीच में नाचते नाचते चलते थे वृंदावन जंगल में। हाँ कहीं यदि कुछ वृक्ष कोई तला कोई जलाशय को देखते थे, आने के टाइम में भी वहाँ से कहीं पानी देखते थे तो क्या सोचते थे, जमुना है। कोई पर्वत देखते थे तो क्या सोचते थे, गोवर्धन है। पहाड़ देखने से गोवर्धन के स्मरण होता था, जल देखने से जमुना के स्मरण होता था। जमुना तक कई बार आते ही कूद भी जाते थे, जमुना देखते ही पानी में कूद जाते थे। हाँ बहुत मुश्किल से बड़भद्र भट्टाचार्य और बड़ी मुश्किल से महाप्रभु को संभालते हुए उनके साथ में वृंदावन भ्रमण में चैतन्य महाप्रभु के साथ बड़भद्र भट्टाचार्य थे। बड़भद्र भट्टाचार्य का असिस्टेंट तो एक था, वो भी रहा, और एक विशेष रूप में सैनोडिया ब्राह्मण कृष्णदास भी साथ में चलता था। ये साथ में चैतन्य महाप्रभु चलते थे। महाप्रभु को रक्षण वेक्षण के लिए सब लोग प्रयास करते थे। हम देखते हैं आजकल जो भी ये ब्रज में आता है, वृंदावन में आता है, सीधा विशेष रूप में इसको आकर्षण लगता है कहाँ जाने के लिए, बरसाना है ना, तो बरसाना जाते हैं। लेकिन आप जाकर आश्चर्य हो कि चैतन्य महाप्रभु कोई बरसाना नहीं गए, चैतन्य महाप्रभु बरसाना नहीं। वृंदावन भ्रमण के जो देखोगे उन्होंने काम्य वन में पहुंचे, काम्य वन से फिर सीधे नंदगांव आते हैं, वृंदावन नहीं है, नहीं सॉरी क्या बरसाना नहीं गए, काम्य वन से सीधा कहाँ आए, नंदगांव। क्यों ऐसा क्यों हुआ, तो कई कहते कि क्योंकि वो राधा भाव को आस्वादन, स्वयं कृष्ण लेकिन राधा भाव को आस्वादन कर रहे थे, राधा रानी के भाव का लेके रहे थे। और हाँ फिर बरसाना आने के बाद क्या उनकी हालत होगा कोई जानता नहीं, वहाँ से फिर दोबारा निकालना है उनको मुश्किल है। इसलिए जानबूझकर बोले इतना भाव विहोड़ हो रहे हैं जो फिर बरसाना यदि इनको लिया जाए कुछ भी है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु बरसाना इन वैसे भ्रमण करते थे। जैसे मैंने उसको सरोवर पार करके आगे गए, गोवर्धन पर्वत को देखे, और सैनोडिया ब्राह्मण ने, कृष्णदास ने इनको माधवेंद्रपुरी का कहानी कह के सुनाया था कि माधवेंद्रपुरी पर आए थे और गोवर्धन के ऊपर गोवर्धन नाथ जो गोपाल जी अंतरित हो गए थे, अपने मंदिर शून्य पड़ा था गोवर्धन के ऊपर, इसलिए हाँ तो उन्होंने कहाँ गए थे लोगों को पता नहीं था, लेकिन माधवेंद्रपुरी को स्वप्नादेश देकर कृष्ण फिर प्रकट हुए। गोपाल का विग्रह को फिर वो गोवर्धन के ऊपर फिर मंदिर, छोटा मंदिर बनाकर, आज भी दिखाई पड़ता है, मंदिर दिखाई पड़ेगा, गोविंद को ऊपर देखोगे छोटा मंदिर है, गोपाल जी जाते हैं तो गोपाल जी को प्रतिष्ठित कराए। चैतन्य महाप्रभु सुने कि गोपाल जी गोवर्धन के ऊपर रहते हैं, उनको दर्शन करने के बड़े उत्कंठित हो गए। गोपाल को दर्शन करना, किसको, चैतन्य महाप्रभु। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को ये भी जानते थे कि गिरिराज को कृष्ण से अभिन्न मानते थे। तो बोला मैं कृष्ण के ऊपर कैसे पैर रख सकते, चरण धारण नहीं कर सकते, इसलिए उस सोचते मैं कैसे गोपाल का दर्शन कैसे करूंगा, मैं पैर तो नहीं रखूंगा, गोवर्धन के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा गोपाल जी को दर्शन करने। तो इसलिए कहते कि गोपाल जी समझ गए चैतन्य महाप्रभु के अंतःकरणी भावना को जानते हुए, मुसलमान के आक्रमण करके बहाना करके खाली कोई मैंने बता के मुसलमान आक्रमण करने वाले आने वाले हैं, तो इसलिए उन्हें पुजारी लोग ने गोपाल जी फिर गोवर्धन के ऊपर से नीचे उतार कर वहाँ एक गांव में लेकर रखे। कौन सा गांव में रखे, गोपाल जी को वहाँ से ऊपर जो गोवर्धन के ऊपर से उतर कर फिर वो नीचे लेके आए, इनको लेके और कहाँ रखे, कौन सा, गंठोली गांव, हाँ अच्छा गंठोली गांव, वहाँ गंठोली, गांव का नाम है गंठोली गांव। क्यों गांव का नाम गंठोली गांव में, उसका कहानी अलग है, क्योंकि एक बार राधा कृष्ण बाजू में बैठकर प्रेमालाप हो रहा था, उसके ये ललिता सखी ने पीछे जाकर दोनों का वस्त्र में गांठ लगा दी थी। किसका गांठ है, राधा रानी के वस्त्र और कृष्ण के वस्त्र के पीछे से ऐसा ले गांठ लगा दी। बहुत समय भाव विहोड़ में बात चलता था, बचे
बाद में जब उठे दोनों और उठ के देखे कि ये बंधा हुआ है, तो गांव का नाम, क्योंकि पहले ललिता सखी को भी गांठ लगा दिए। वही के जो ललिता सखी गांव है, ऊंचा गांव में, एक बार कृष्ण ललिता बाजू में बैठे थे तो उनका राधा रानी कहे कि दूसरे सखियों से गांठ लगा दी थी दोनों का, इसलिए जो गंठो लेकर जो भी है उसी गांव में गए। कई बार गोपाल जी बहाना करके से पहाड़ वो गोवर्धन पर्वत से आते, रूप गोस्वामी को देखा, रूप सनातन को दर्शन करने के लिए मथुरा में आ गए थे, और चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का जो ऐसे भावना देखकर गोपाल विग्रह वहाँ आ गए। चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर जाकर नृत्य कीर्तन के साथ उन्मत्त नृत्य कीर्तन के साथ गोपाल जी का दर्शन किए हैं। तो इसलिए हमें जानना चाहिए, हमें गोवर्धन शिला के ऊपर चरण नहीं रखना चाहिए। हम चरण रख के हम नहीं रखते, गौड़ीय वैष्णव नहीं रखते। लोकल जब ब्रजवासी वो जाते हैं, चढ़ जाते हैं ऊपर से, ऊपर में गाय वगैरह लेके घूमते हैं, लेकिन हमें वैष्णव चैतन्य महाप्रभु कहे कि कृष्ण से अभिन्न है। गोवर्धन की सेवा उन्होंने जब रघुनाथ दास गोस्वामी कहे कि ये सेवा कृष्ण विग्रह, ये कृष्ण का विग्रह है, यहाँ तो ही तुम्हें सेवा करो, करियाग्रह, इसको सेवा करो, कृष्ण से अभिन्न। और कहे कि इसमें तुलसी का मंजरी चढ़ाने के लिए, किसमें? गोवर्धन में। इनको जो कुंजा जल पानी में स्नान कराने का, और इसमें अष्टमंजरी 8 तुलसी का मंजरी है, दुई दिगे दुई पत्र मध्य कोमल मंजरी, यही मत अष्टमंजरी दिव्य जत्न करी। प्रत्येक में 8 मंजरी। तुलसी मंजरी कहाँ चढ़ता है? कृष्ण की, बहुत विष्णु, भगवान विष्णु के चरण में केवल तुलसी चढ़ता है, जो विष्णु तत्व में नहीं उनसे तुलसी नहीं चढ़ता। इसलिए कृष्ण, हमें इसलिए गोवर्धन को साक्षात कृष्ण से अभिन्न मानते हुए में पैर नहीं रखते। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार गंठोली गांव में जाकर गोपाल जी के दर्शन करके नृत्य कीर्तन आए, अद्भुत नृत्य कीर्तन के साथ उस दिन वहाँ रहे, फिर वहाँ से फिर आगे चले। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु पूरा वृंदावन के भ्रमण किए, क्योंकि टाइम ओवर हो गया। भ्रमण कर वृंदावन भ्रमण करते थे, ढूले ढूले गोरा चांद हरि मन गाए, भगवान के नाम गान कीर्तन करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए प्रेमी भक्तों के साथ भ्रमण करते रहे। और साथ में उनके कौन कौन था? उनकी साथी जो था बड़भद्र भट्टाचार्य, और उनकी असिस्टेंट बड़भद्र भट्टाचार्य के भी एक असिस्टेंट था, 2 थे, और ये सैनोड़िया ब्राह्मण कृष्णदास थे। चैतन्य बाबू आए थे वृंदावन में, जो आके भ्रमण परिक्रमा करके फिर जाकर एक जगह में रहे। वो जाकर देखे कि बड़ा लोग गहली देखकर वृंदावन के आसपास वो थोड़ा एकांत स्थान ढूंढ रहे थे, इसलिए जाकर कहाँ वहाँ रहे, अक्रूर घाट में रहे। वृंदावन में अक्रूर घाट वृंदावन में है, परिक्रमा में आने के टाइम जाते उधर। लेकिन वो प्रत्येक दिन आते थे इमली ताला। चैत्र हमारे वृंदावन की परिक्रमा में जाओगे, इमली ताला आएगा, वहाँ पर एक बोले इमली पेड़ था बहुत विशाल, उस वृक्ष के नीचे महाप्रभु आकर बैठकर नाम से भजन करते थे। कहते कि वो राधा कृष्ण के टाइम से वो वृक्ष का विशेष लीला, उसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण की लड़ा भी संगठित हुआ था। तो उस कहाँ तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु पूर्व लीला को स्मरण करते हुए वहीं पर आके बैठते, वही इमली ताल में बैठकर नाम जप करते थे, जमुना के किनारे बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे रहते थे। अक्रूर घाट में आके नाम जपा करते थे जमुना किनारे। जमुना किनारे इमली ताला परिक्रमा स्थल आता है, तो वहीं पर बैठ के प्रत्येक दिन कीर्तन जपा करते थे, नाम जपते थे। दिन में यहीं रहते थे, रात को फिर चले जाते थे अक्रूर घाट। तो एक बार कोई लोग एक आया, आके कहा कि अभी कृष्ण हमारे क्या वृंदावन में प्रकट हो गए। प्रत्येक दिन रात को हम देखते जमुना में कालियो नाग की पर कृष्ण नृत्य करते हैं। इसलिए लोग सब दो भाग के रात को जाते थे, किसको देखने के लिए? कृष्ण को देखने के लिए। बोले कृष्ण प्रत्येक दिन रात को प्रकट होते हैं जमुना में, कालियो नाग के ऊपर नृत्य करते हैं। तो आगे जो लोग बोल रहा था, ये सुन के उनके जो असिस्टेंट था कौन, बड़भद्र भट्टाचार्य, उसका मन भी इच्छा हो गया, मैं भी जाऊँ कि थोड़ा दर्शन करूँगा। किसका? चैतन्य महाप्रभु को पूछने लगा, महाप्रभु यदि आपकी अनुमति हो तो, आपकी कृपा आशीर्वाद हो तो मैं भी थोड़ा जाऊँगा कृष्ण के दर्शन करने के लिए रात में। महाप्रभु ने एक थप्पड़ उसको लगाया, टाइम से थप्पड़ लगाया, क्योंकि वो कहा किसके साथ में है?
उसको पता भी है ये स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण उनके साथ रहता है, लेकिन कहता किसको देखने के लिए जाएगा? हाँ, थोड़ा ही उसको रुके पर। हाँ, कुछ समय बाद तो उसी दिन और दूसरा दिन के आदमी आया, कह रहा था कि तो फैक्ट क्या है कि रात को एक मछली पकड़ने के लिए कई बार तो लोग होते हैं, यहाँ तो ब्रजवासी लोग खाते नहीं है मछली नहीं खाते कि वो सब प्योर वेजिटेरियन खाते, कुछ ऐसे नीचे श्रेणी के लोग रहते हैं। बा कोई आ जाता है बिहार से, बंगाल से कोई आता है, तो उनका तो है जड़ेर फल है बंगाल से, तो वो लोग कोई मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं रात को। दिन में कोई देखेगा तो डांटेगा, हाँ पकड़ फिर। तो सिर्फ रात को क्या करते हैं, रात को जाकर मछली पकड़ते हैं। बोलते वो नाव के ऊपर एक चिमनी डाल के ऐसे लाइट एक जला जाता है, आगे लाइट ऐसे जलाता है चिमनी डाल के, लोग उसको सोचते कि काली नाक का ऊपर जो मणि है उसका देखे, और नाव जैसे इसको साफ समझ रहे, काली नाक समझ रहे, मणि जल रहा है, और मछली जो पकड़ने वाला जो जब उसका अंदर जब खड़ा होकर जो मछली जाल डालता है तो उसको सोचते कि ये कृष्ण है। बोले काली नाक के ऊपर कृष्ण, तो बोला ये फैक्ट है। महाप्रभु बोले समझा। इसलिए आजकल भी संसार में ऐसे भी लोग कहे होते हैं कृष्ण दर्शन करेंगे। कृष्ण कली काल में कहाँ पर है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। एक कली युग में हरिनाम में ही कृष्ण नाम है। नाम इसलिए जो हरिनाम संकीर्तन करते रहते तो उसमें कृष्ण साक्षात है, साक्षात कृष्ण नाम के रूप में भी है, साक्षात कृष्ण उनकी अर्च विग्रह के रूप में है। हमारे इस्कॉन मंदिर में इतने सुंदर आपके चंडीगढ़ में राधा माधव के विग्रह है। राधा माधव को दर्शन करो, हरिनाम संकीर्तन करते उसमें कृष्ण प्रकट होते हैं। फिर हम कहें कि कई अवतार प्रकट हो जाते कहते हमें कृष्ण है। कई लोग कृष्ण अवतार लेके प्रकट होते ना। कलयुग में कितना कृष्ण अवतार है? आपके चंडीगढ़ साइड में तो अभी तो एक उधर हरियाणा का था एक, कौन है? सिरसा का था ना, सिरसा क्या राम रहीम कृष्ण। और साउथ इंडिया में देखे तो कितना कृष्ण देखो। हम जब नया भक्त ट्रेनिंग देते थे उस समय भी एक भक्त का वृंदावन थे, एक भक्त का मद्रास का था, वो भी उसका दोस्त एक किताब ने एक लिख लिया, लेटर लिख के भेज दिया, बोला यार तू टाइम क्यों उधर वेस्ट करता, हमारे यहाँ कृष्ण प्रकट हो गए। बोले कृष्ण कली के अवतार अभी प्रकट हो चुके हैं मद्रास में, और लेटर लगे पूरा मंत्र, बोला ये नया मंत्र है, महामंत्र हम दे रहे हैं तुझे, ये मंत्र जब करोगे तो तुमको पूरा सारी चिंता से मुक्त हो जाओगे। हरे कलकी हरे कलकी 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 हरे हरे, बोले मंत्र है हरे कलकी 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 हरे हरे। लेकिन आप जो मंत्र जपते हैं ये मंत्र जो हरे कृष्ण मंत्र, ये कोई किसी काल्पनिक नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये मंत्र कौन दिया? चैतन्य महाप्रभु अपने मन से नहीं दिए, ये मंत्र शास्त्र से दिए। शास्त्र से ये पहले कलियुग के प्रारंभ से जो नारद मुनि ने पूछे ब्रह्मा जी को, क्योंकि कहे कलिहत मनुष्य के उद्धार कैसे होगा? कलियुग में तो प्रायण अड़पायुष सभ्य कड़ो अस्मिन जुगे जना मंदसु मंद मतयो मंद भाग्य उपात, सारे अभागे हैं कलियुग के लोग। न ये तपस्या कर पाएंगे, ना यज्ञ कर पाएंगे, ना ये कुछ नहीं कर पाएंगे हैं? इनके उद्धार कैसे होगा? तो इसलिए ब्रह्मा जी ने मंत्र दिया। किसको दिया? नारद जी। एक कली संतर पूरे सद में जैसे बता गया, ब्रह्मा जी ने कही कि ये 16 शब्द है, 16 शकंग नामना कड़ो कलमसनासन, ये 16 शब्द 32 अक्षर वाले ये जो मंत्र में दे रहा हूँ, ये कली का समस्त कलमश को नष्ट करने वाला है। ये 16 शब्द 32 अक्षर के जो नाम ये जो मंत्र है, ये वैदिक युग से है, वेदों में से ही ये मंत्र आया है। ये कोई काल्पनिक मंत्र कोई गढ़न करके नहीं दिया। लेकिन हम जानते हैं कि प्रहलाद महाराज की प्रार्थना से हम जानते हैं कि भगवान तीनों युग में अवतरित होते हैं, और कलि युग में
किस रूप में आए हैं? नाम के रूप में। चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न, वो नहीं कहे भगवान, कहते भगवान नहीं। इनको कोई भगवान कहता था कान में अंगुली देते, बोले नहीं विष्णु विष्णु है। कलयुग में यदि आते प्रसन्न हो गए, मैं जब परिचय नहीं देते मैं भगवान हूँ। इसलिए कलयुग में साधारण साक्षात रूप में प्रकट होकर सबके लिए सुलभ किस रूप में भगवान आए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप कलौ दोषो निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग। कलयुग में इसी को सिखाया। चैतन्य महाप्रभु जहाँ भी भ्रमण किए, वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, सब समय ऊर्ध्व बाहु करते हुए ये मंत्र गाते, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करते थे और सभी को भी कहे, खाईते सुईते किसी भी समय में हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना कभी इसके कोई लिमिटेशन नहीं है। किसी भी समय में कि कोई भी व्यक्ति इसके मंत्र का कीर्तन कर सकता है। इसीलिए हम इस में आपको कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चांटिंग, डांसिंग और ये चैतन्य महाप्रभु ने दिया, प्रभुपाद जी ने उसी को हमको दिया है। नाचो गाओ भक्त संगे कर संकीर्तन, और थक गए तो प्रसाद भी आपके लिए रेडी रहता है। आध्यात्मिक जगत में भी भगवान यही करते हैं। गोलोक में क्या करते हैं? ये हरे कृष्ण महामंत्र को वहीं से भी लेके आए। गोलोक करे प्रेम धर्म नाम संकीर्तन, ये हमारे काम को दिए हैं। और वहाँ भी इस प्रकार हरि नाचते गाते लोग, प्रसाद भी खाते हैं। बहुत अच्छा अच्छा आइटम राधा रानी कुकिंग करती, कई सब लोग मिलते हैं। जो रोहिणी माता भी राइस वगैरह, राइस सब्जी बनाती है, और राधा रानी सब स्पेशलिस्ट है कुक के, केक बनाने का, कोई और स्वीट बनाने का, ये सारे सब सिस्टम ये सब आया वहीं से है। जैसे नाच, ये सब हमको सब कुछ ये आध्यात्मिक चीज़ है हमको दी गई। प्रसाद भी ये कृष्ण से अभिन्न है। कृष्ण प्रसाद, कृष्ण की कृपा। प्रसाद का अर्थ नाच हरे कृष्ण मंत्र के माध्यम से कलयुग के मनुष्य भगवान को प्रसन्न करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने के कोई दूसरे मार्ग नहीं है। बार बार शास्त्र में कहा गया, कृते च ध्यायत विष्णु त्रैतयान जजते मुखई द्वापरम परिचर्यायाम कलौ तत् हरि कीर्तनाथ। सुत गोस्वामी कहते हैं भागवत 12 स्कंद में। भागवत का बस ये भागवत इसलिए कहा, स्वयं कह रहा है सत्य जो कि लोग ध्यान करते थे। त्रैतया में यज्ञ था, द्वापर में विग्रहर्चन, कलियुग में केवल नाम संकीर्तन। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस युग में कोई दूसरी गति नहीं है। अब हम केवल ऐसा ही भ्रांत धारणा लेकर हमें कोई अन्य भगवान के कृष्ण का खोज करने की आवश्यकता है। कृष्ण इनके नाम में है, इनके अर्च विग्रह में है। इसलिए हमें ये संकीर्तन आंदोलन में ही भाग लेकर इस संकीर्तन आंदोलन को ही फैलाना। चैतन्य महाप्रभु यही करते थे, नाचते थे, गाते थे, लाखों भक्तों के साथ में इस संकीर्तन को आगे सर्वत्र प्रचार कर रहे थे। ठीक है, कोई किसका प्रश्न है? पूछो जल्दी। गिरिराज जी का प्राकट्य कैसा वो लीला सुना सकते हैं? गिरिराज जी का प्राकट्य कैसा वो लीला? गिरिराज जी का प्राकट्य कैसे हुआ इनको सुनना। इसका मतलब क्लास के जो बोल रहे थे ये उनका माइंड था वो वहाँ चिंतन करना। गिरिराज जी कैसे प्रकट हुए हैं? कैसे प्रकट हुए? गोलोक से आए। जैसे हरिराम भी गोलोक से, कहाँ से? ये गोलोक से ही लेके आए महाप्रभु। और ये श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण धरा पर प्रकट होने के जो लीलाओं को सब विस्तार करना चाहते थे, तो उन्होंने राधा रानी को कहा कि आपको जाना पड़ेगा। कहाँ? नीचे जाएंगे हम लोग, अभी हमको जाने का समय आ गया है। ये अभी मैंने प्रत्येक ब्रह्मा जी के एक दिन में भगवान आते हैं एक बार, शास्त्र के आधार पर।
तो समय हो गया, हमको जाना है। राधा रानी कहे कि मैं नहीं जाऊँगी। हाँ, नहीं, जब मैं जाने का नहीं, वहाँ पर परिवेश ठीक नहीं है, सभी लोग की चेतना सही नहीं है। यहाँ जहाँ पर जमुना भी नहीं है, जहाँ पर गोवर्धन भी नहीं है, मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। इसलिए भगवान कहे कि आपको मैं लेके मेरे साथ गढ़ा में जाना पड़ेगा, इसलिए पहले से मैं इनको भेज दिया उधर। किसको भेज दिया? जमुना को भी भेज दिया और गोवर्धन को भी भेज दिया। इसे एक दूसरे से तो गोवर्धन डायरेक्ट ही गोलोक से ही आए हैं, इसलिए इनको शतशृंग कहते हैं। आध्यात्मिक गोलोक धाम में इनके नाम क्या है? शतशृंग। वहाँ पर शतशृंग नाम से इनके सशृंग माने उच्च श्रृंग है, जिसे एवरेस्ट श्रृंग कहते हैं। इनके सामने इनके गिरिराज है, सारे पर्वतों की राजा है। ऐसे वर्णन अभी आता थी 8 माइल ऊंचा था इनकी, किसकी? लेकिन अभी तो आस्ते आस्ते कलिजुग की प्रभाव से नीचे और कहते कि नहीं, और कई अन्य सोर्स से पता चलता है कि पुलस्त्य ने ये तो द्रोणाचल पर्वत के पुत्र के रूप में अन्य पुराण में कहा जाता है कि जब बस प्रकट हुए थे और बाद में पुलस्त्य मुनि ने इनको वरदान मांग लिया। किससे? द्रोणाचल से, कि मैं तुम्हारा पुत्र ये गोवर्धन को मुझे दे दो, मैं लेके बनारस में, वहाँ पर कोई पहाड़ नहीं, जंगल नहीं, मैं गंगा किनारे इनको स्थापना करके मैं थोड़ा छाया में बैठकर इनके वहाँ मुख्य छाया में मैं अपना आश्रम भी बनाऊंगा, वहीं बैठकर भजन करूँगा। तो देखिए कि उसका पिताजी सोचा कि नहीं दूंगा तो अभिशाप दे देगा कौन? ये मुनि है। तो इसलिए वो गोवर्धन कहे कि ठीक है मैं जाऊँगा साथ में, लेकिन गोवर्धन कहे मैं जाऊँगा लेकिन एक शर्त में, आप मुझे यहाँ से लेके जा रहे हो बनारस तक, रास्ता में कहीं रखना नहीं। यदि रास्ता में कहीं रख दोगे तो मैं वहीं बैठ जाऊँगा, आगे नहीं बढ़ूँगा। तो इसलिए वो तो बोले यस, हाँ मार दिए। तो बोले ठीक है। गोवर्धन तो हल्का हो गया, मैंने पूरा भारी हल्का हो गए, हाथ पे बैठा दिया, उनके हाथ में बैठा के बस चले। जोगी थे, उनको तो सभी कला पता था, सभी अष्ट सिद्धि। तो उन्हें से आकाश मार्ग से उड़ते हुए हनुमान की तरफ पहाड़ को लेके चले। किसको? गिरिराज को, गोवर्धन को लेके चलते थे। यहाँ आते आते यहाँ पर जो देखे कि ये लीलास्थल, जो ब्रजमंडल देखे तो समझ गए कि मेरे प्रभु यही आएंगे, यही है इनके लीलास्थल। यहाँ पर कृष्ण के सारा लीलाओं को लीला करेंगे तो मुझे भी इनकी लीला में भाग लेने के लिए यही रुक जाना चाहिए। तो उन्होंने अपना वजन बढ़ाया, बहुत वजन बढ़ा दिए। पुलस्त्य मुनि तो कुछ समझ में इतने वजन बढ़ गया, लेकिन देखिए कभी शाम भी हो रहा है, मेरे गायत्री आदि वंदना आदि करना चाहिए, और नदी भी देख रही है जमुना बह रही है, और वो भूल गए, सब तो भूल गए, उतर के गिरिराज को यहाँ रख के जमुना में स्नान करके बस अपना संध्या वंदना कंप्लीट करके कोई ब्रजवासी रोटी वगैरह खा पी के बस बोले चलो। तो बोले नहीं अब भी नहीं जाऊँगा, भूल गए, हंसने लगे गोवर्धन। आप बोले थे रास्ता में कहीं रखोगे नहीं, रख दिया इधर, यहीं बैठ जाऊँ और जाऊँगा नहीं। ऐसे मैं संक्षेप में कहा बस। तो इसलिए गया, मैंने ये पुलस्त्य मुनि ने लेकिन क्रोधित तो देखे कि ये किस लिए नहीं जाना चाहता, समझ गया अच्छा ये कृष्ण लीला में भाग लेना चाहता है। बोले ठीक है, तुझे मुझे धोखा दिया है जानबूझकर, तुझे मैं अभिशाप देता हूँ, एक सरसों की दाना के परिमाण में तो नीचे नीचे जाते रहोगे। इसलिए आज गिरिराज बोलते आस्ते 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 नीचे जा रहे हो, और कड़ी जब प्रारंभ हो जाएगा फिर ये नीचे 10,000 से और नीचे पर चले जाए, शाम सम्मान जमुना भी सूख जाएगी और गिरिराज जी पूरा जमीन में चले जाएंगे, ऐसे कहा जाता है। ये कहानी है। दूसरा कहते हैं कि भाई हनुमान जी सेतुबंध बना रहे थे सर भगवान रामचंद्र जी रामेश्वरम से लंका, तो हनुमान बड़े बड़े पहाड़ लेकर सुबह ला के देते थे। ये जाकर ऐसे ही ये गोवर्धन को उठाए थे, द्रोणाचल से वहाँ से उठा के गोवर्धन पर्वत को हाथ में ला के इनको कहते कि तुझे लेके रामचंद्र जी की सेवा में लगाऊंगा, सेतुबंध में स्थापना बीच में स्थापना करूँगा। तो चले थे खुश होकर राम जी की सेवा करेंगे। लेकिन यहाँ जब पहुँचे आधा रास्ते में पर वो खबर आ गया हनुमान जी कंप्लीट हो गया, सेतुबंध रचना कंप्लीट हो गया, आपको और जरूरत नहीं है, पहाड़ जरूरत नहीं, पहाड़ के वहीं छोड़ के आओ। तो हनुमान जी कहे कि मैं तुम कहीं, तो उन्होंने गुस्से हो गए, बोले तुम मुझे लेके आया, बोला राम की सेवा में लगाया, तब तुम इधर बीच में रख देता है, न राम में समय लगाना ना मेरे परिवार में छोड़ गया उधर में कितना है।
तू वहाँ से भी मुझे उठा के ले आया रे, इधर राम की सेवा में इन लगाया, बीच में मुझे रख दिया, मैं तुझे अभिशाप दे दूंगा। लोग बोला कि नहीं नहीं समझता। राम जी को स्मरण किए, फिर भगवान ने इनको समझाया, बोले चिंता मत करो, अगला युग में फिर मैं भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनके सारे लीला तुम्हारी ऊपर ही रचित किया जाएगा। भगवान को तू अति प्रिय बनेगा और तुम्हारी अति प्रिय सेवा में, लीलाओं में उपयोगी बनोगे। ऐसे कहकर फिर गोवर्धन को शांत किए। ऐसे गोवर्धन कैसे प्रकट हुए की कहानी, लेकिन हम जानना चाहिए कि मूल रूप में वो आए कहाँ से आए। जो हरिनाम संकीर्तन भी कहाँ से आया, हैं, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, टाइम तो बहुत हो गया, प्रश्न और पूछ सकते हैं ना, समाप्त है 15 मिनट, ठीक है। प्रश्न किसका प्रश्न? हाँ महाराज, मेरा प्रश्न ये था कि जैसा आपने बताया कि महाप्रभु आए यहाँ वृंदावन में, उन्होंने हरिनाम करा, तो मतलब अभी हमारे तो मतलब मेरी तो इधर हरिनाम में रुचि है नहीं, तो मतलब मन इधर उधर भटकता है, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए कि नाम अपराध और धाम अपराध ना हो? इनको हरिनाम में रुचि नहीं है, लेकिन फिर कैसे राम नाम, लेकिन इसे लेते लेते फिर रुचि उत्पन्न होगा। रुचि कैसे उत्पन्न होगा? कॉन्टिन्यूसली लेते रहने से। हैं जन्डिस बीमारी है, गना कैसे लगता है उसको? कड़वा लगता है, लेकिन डॉक्टर क्या बोलेगा? उसी को खाते रहो। तुम्हारी बीमारी ठीक हो गया क्या नहीं कैसे जानोगे? जिस दिन गना तुमको मीठा लगेगा उस दिन जानना तुम्हारी बीमारी सही हो गया, है ना। उपदेशामृत में एक श्लोक भी है जो रूपगोस्वामी कहते हैं। तो इसी प्रकार अभी तुम बीमार है तो पता लगा ना ये मेरा बीमारी चल रहा है। जिस दिन हरिनाम मुख में बैठ जाएगा, आनंद आएगा हरिनाम संकीर्तन में, फिर जानना कि मुक्त हो गया, बीमारी ठीक हो गया। इसलिए यही मेडिसिन है, बीमारी के लिए यही मेडिसिन है। भवरोग से कलिजुग के मनुष्य के लिए यही मेडिसिन है। इसी को खाते रहो। इच्छा तुम्हारा हो रहा है नहीं हो रहा है कैसे भी, लेकिन छोड़ो मत। कंटिन्यूसली जपते रहो, नाचते रहो, कीर्तन करते रहो। आस्ते 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 कभी ना कभी तुम्हारे जब रुचि उत्पन्न हो जाएगा हरिनाम करने में, फिर आनंद आएगा, तभी समझना मेरा बीमारी ठीक हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भाई किसके प्रश्न है? और किसी के प्रश्न है? प्रसाद खाए कि नहीं सोगो? खाली। और प्रश्न किसके हैं? हाँ पीछे कहीं हाथ बैठे। बोलो बोलो, क्या पूछना चाहते? जैसे महाभारत में हुआ था कि दुर्योधन मतलब बहुत उसने अत्याचार किया था, फिर भगवान ने मतलब उससे रिक्वेस्ट भी की थी कि मत करो, तो भगवान उसको माफ कर सकते थे, किया क्यों नहीं? मतलब कब पता चले कि किसी को माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दया और मतलब क्या प्रश्न क्लियर नहीं आ रहा, पूछो बोलो। बोल रहे कि दुर्योधन ने महाभारत में बहुत अत्याचार किया, तो भगवान ने उसको माफ़ क्यों नहीं किया? और पूछ रहे कि हमें कब माफ़ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। दुर्योधन ने इतना अत्याचार किया, भगवान ने उसको क्षमा नहीं की, तो हमें कब क्षमा करना चाहिए, कब क्षमा नहीं करना चाहिए। भगवान अपने चरण में यदि कोई अपराध करता फिर प्रार्थना करता क्षमा कर देते, लेकिन उनके भक्त के चरण में जब अपराध करोगे भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान जब क्षमा नहीं करते, कब क्षमा नहीं करते? दुर्वासा को क्षमा नहीं किए, किस लिए? अपराध कहाँ किया था? युधिष्ठिर ने दुर्योधन को क्षमा नहीं किए, किस लिए? वो अपराध कहाँ कर रहा था? पांडवों को सता रहा था। भगवान के भक्तों की यदि कोई सताता है भगवान उसको क्षमा, भगवान के चरण में अपराध करते हो और उनको प्रार्थना करोगे भगवान क्षमा कर देते हैं। हरि स्थाने अपराध है तारे हरि नाम। हरि नाम भगवान के चरण में अपराध करोगे तो भगवान उनके नाम संकीर्तन करोगे मुक्त हो जाओगे, लेकिन वैष्णव के चरण में अपराध करोगे तो वो भगवान क्षमा नहीं करेंगे।
इसलिए बड़े घातक है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए हैं। हमारे चरण में खेमा करता तो फिर हमें इसको सहन कर लेना चाहिए। गुणादपि सुनिचे न तोरोपि सही सुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। लेकिन आप हमारा सामने यदि कोई है इसी प्रकार भगवान जैसे भक्त की निंदा सहन नहीं करते, भक्त भी कभी भगवान की निंदा नहीं सहन करता है। यदि भगवान की निंदा कर रहा है व उनके गुरु की निंदा कर रहा है, बाकी दूसरे भक्त की निंदा कर रहा है, उसको हम सहन नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि कोई हमारी निंदा करता है, हमको ही बोलता, तो फिर इसको सहन कर लेना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ महाराज यदि दीक्षा के बाद कोई दीक्षा के भाव को ठीक से फॉलो ना करे, क्या दीक्षा होने के बाद यदि कोई दीक्षा के जो प्रण लिए थे वो ठीक से फॉलो ना करे, हाँ तो क्या एंड रिजल्ट होता है? दीक्षा लेने के टाइम उस 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करने बोला जाता है। क्या? नशा नहीं करना, जुआ सट्टा नहीं खेलना, मांसाहार नहीं करना, अवैध संग से नहीं करना। तो जो फिर नियम को पालन नहीं करता, 16 वाला जब भी नहीं करता है मिनिमम राउंड, तो उसको क्या क्या करें? तो गुरु अवज्ञा, तीसरा नाम अपराध करता है। तीसरा नाम अपराध क्या? गुरु अवज्ञा। गुरु को वचन दिया फिर उसको पालन नहीं करेगा, वो मिथ्याचार वो पड़े, मैंने उसको क्या कहा जा सकता है? इसकी उद्धार होना बड़ा कठिन है संसार से। भगवान उसको उद्धार नहीं करते। हाँ वचन देता है लेकिन वो पालन नहीं करेगा। इससे फिर ये कोई भी सभ्य मनुष्य है जो कहता तो कम से कम उसको पालन करें। हाँ ज़्यादा नहीं कहा जाता है। श्री पे ये प्रिंसिपल इसे तो सब मिनिमम कहा गया है। चैतन्य महाप्रभु के स्टैंडर्ड पे 1 लाख नाम लेना। हाँ चैतन्य महाप्रभु कहते 1 लाख नाम लेने से पानी भी नहीं पिएंगे। जो 1 लाख नाम नहीं लेता उसके हाथ में पानी भी नहीं पीता। हाँ अब प्रभुपाद जी कितने दयालु हैं। इसलिए प्रभुपाद जी हमारे के लिए कितने हैं। हम कितनी मिनिमम साउंड 16 माला जब नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे? इतना तो कर लेना चाहिए। इससे कोई और नीचे नहीं है। ये कम से कम 16 माला है। ठीक है, कम से कम अपना गलतियों को स्वीकार करें कि मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। गलती को छुपा कर फिर यदि वो वैसे करते फिर तो और डिग्रेडेड होता रहेगा। पर यदि कोई क्लियर कह रहा है कि मैं ये गलती किया हूँ, हाँ ये गलती किया हूँ, और इसमें से क्या उपाय कि कैसे वैष्णव के चरण में यदि सही रो कर कहता कि मैं इतने पतित हो गया, इतने दिन से मेरे डिग्रेड हो गया है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नीति पालन नहीं कर पा रहा, फिर वैष्णव लोग ने कृपा करके जो उसका आशीर्वाद करते। दैन्यता को देखकर वैष्णव के हृदय भी पिघल जाता है। फिर वैष्णव की कृपा आशीर्वाद होने से फिर वो अपने भजन को सही ढंग से करने में समर्थ हो जाता है। हाँ इसलिए यदि भी नहीं कर पा रहा है उसके सत्य को प्रकट करना चाहिए। वैष्णव के चरण में रो कर हाँ इसका प्रार्थना करना चाहिए। उनको सुधारने का इच्छा भी होना चाहिए उसके पास। हाँ यदि कमियाँ को प्रकट करें फिर इसमें कैसे सुधार होगा? सच्चे दिल से फिर वैष्णव के पास में प्रार्थना करें, फिर आस्ते आस्ते सुधर जाएगा। हाँ वैष्णव के पास। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ महाराज मैं पूछना था कि हमें फेथ कैसे बढ़ेगा और मतलब भगवान पे निर्भरता कैसे आएगी? गुरु पे भगवान पे निर्भरता कैसे आएगी? कहीं भी सेवा लगे, कहीं भी कुछ सेवा मिले तो हमें वो चीज डाउट ना आए, उस पे डिपेंडेंसी बनी रहे, वो चीज मेंटेन कैसे? क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे कि श्रद्धा कैसे आएगा, फेथ कैसे आएगा भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति? भक्तों के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति विश्वास कैसे आएगा? हाँ इस सब में कैसे शास्त्र गुरु सा नहीं, क्या वैष्णव से कैसे विश्वास होगा? क्या यही प्रश्न है? जी महाराज। हमारा विश्वास कैसे इनके प्रति बढ़ेगा? तो कृष्ण भक्ति जन्ममूल है साधु संग। कृष्ण भक्ति का जन्म कहाँ से होती है? साधु संग से। कृष्ण प्रेम उपजाए तीनों मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जो प्राप्त होता है उसका भी मुख्य अंग क्या है? साधु संग। इसलिए कहते हैं कि साधु संग सर्वशास्त्रे लभे मात्रे साधु संगे सर्वसिद्धि है।
तुलयाम लवेनापि नो स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुताशिष। मर्त्यवासी की इससे बड़ा कोई चीज नहीं है मूल्यवान। इसलिए ये तीनों हमको जानना चाहिए। हम तो फिर इस तीनों के प्रति कैसे हमें विश्वास को बढ़ाएंगे, जब ये उन्नत साधु के संग करेंगे। नारद मुनि दासी पुत्र थे, शुद्राणी के पुत्र, लेकिन वो साधु के संग में चतुर्मासी उनकी माँ के साथ रहकर थोड़ा साधु संग प्राप्त हुआ है। उनके साथ में इनके सेवा भी करते रहे, भागवती श्रवण करते रहे हैं। तो इसी प्रकार साधु लोग की कृपा हुआ तो फिर वो इनके चित्रा में बुद्धि चित्रा में बढ़ा। वही साधु संग से ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। फेथ जो हमें उत्पन्न होगा, विश्वास, ये कैसे उत्पन्न होगा? साधु संग से। साधु संग करते रहने से, साधुओं की कृपा से फिर हमारे श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसरी। जिसकी फेथ जितने गाढ़ होता से वो इतनी श्रेष्ठ भक्त माना जाता है। जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, यार श्रद्धा थोड़ा कम है वो कनिष्ठ है, और थोड़ा उन्नत श्रद्धा होने से फिर वो मध्यम। फिर जो पूर्ण श्रद्धावान व्यक्ति है, दृढ़ निष्ठा है भगवान के चरण में है, विश्वास है, तो फिर उत्तम वैष्णव है। चलिए वही साधु संग से ही हमें साधु संग करते रहेंगे। साधु कृपा के बिना हमारा विश्वास नहीं हो पाएगा किसी में। विश्वास की भावना, श्रद्धा हमारे उत्पन्न नहीं हो पाएगा। श्रद्धा भी उत्पन्न होता केवल साधु की कृपा से है। इसलिए हमें साधु संग करने के मौका देखना चाहिए। भक्तिनाथ ठाकुर के साधु संग भी कैसे प्राप्त होगा? भक्ति भक्त संगे न उपजायते। भक्ति भक्तों की संगति से जन्म होता है, लेकिन भक्तों की संग कैसे मिलेगा? कहते कि सत्संग प्राप्यते पुंभी सुकृत ही पूर्व संचित है। पूर्व जन्म की सुकृति से साधु संग प्राप्त होता है। पूर्व जन्म की सुकृति फिर भक्तिनाथ ठाकुर का 3 प्रकार की सुकृति होता है। भक्तिमुखी सुकृति, ज्ञानमुखी सुकृति, कर्ममुखी सुकृति। तो कर्मकांड के माध्यम से आदि कर्म जो सुकृति मिलता है उससे साधु संग नहीं मिलता है। जो कि ज्ञानमुखी सुकृति, वो उसके माध्यम से भी साधु संग प्राप्त नहीं मिलता है। केवल किससे मिलता है? भक्तिमुखी सुकृति। भक्तिमुखी सुकृति में ही एकादशी आदि व्रत। इसीलिए कहते हैं कि माधव तीर्थी भक्ति जननी जतने पालन करी। इस भक्तिमुखी सुकृति, इसलिए माँ एकादशी व्रत आदि धारण करने से अज्ञान से आकर भक्तों के समय साथ मिलकर हरि संकीर्तन आदि करने से तो अज्ञात कुछ हो जाती है, फिर उसी से साधु संग प्राप्त होता है। हरिभक्ति विलास में ऐसे सनातन गोस्वामी कहानी कहते कि वो सब प्रहलाद महाराज की पूर्व जन्म की कथा ऐसे कहते हैं पद्म पुराण से कि प्रहलाद महाराज भी पूछिए नृसिंहदेव को। ऐसे तो प्रहलाद महाराज नित्य पार्षद है नृसिंहदेव, लेकिन फिर भी वो एक दृष्टांत देने के लिए बोले। तो कहते कि प्रहलाद महाराज पूछे नृसिंहदेव को कि हे प्रभु, मैं आपकी इतनी प्रिय भक्त कैसे बना? आपकी इतनी प्रेमी भक्त कैसे आपके प्रति मेरी भक्ति हो गया? तो नृसिंहदेव ने इसको कहते कि प्रहलाद पूर्व जन्म में ब्राह्मण का पुत्र था। 7 पुत्र थे, सबसे छोटा पुत्र तो था, तेरे नाम वासुदेव था। और तूने स्त्री संग, अवैध स्त्री संग, मद्यपान आदि सारे कुकर्म में लिप्त था। तेरे 6 भाई तो बड़े अच्छे थे, सदाचारी ब्राह्मण थे, तेरे पिताजी भी था, लेकिन सब लोग देखे तू ऐसे कुकर्म में। एक दिन तुझे तेरे बाप ने देखा रास्ता में वैसे के हाथ पकड़ के चलते हुए, सारे भाई और तो पिताजी मिलकर तुझे धक्का मार के घर से निकाल दिए। और जो वेश्या के पास जाता था, पैसा धन नहीं होने के कारण वो भी तुझे भगा दिए। भगा दे तो पूरा हताश होकर, कुछ दिन भर खाया नहीं था, हताश होकर जंगल में से भटकते रहा। भटकते होते तो दिन भर फास्टिंग रह गए। शाम के समय देखा कि झरना के किनारे पानी झरना बह रही, झरना में थोड़ा स्नान किया। जब स्नान करके फ्रेश हो गया, और फिर भी लेकिन पास में पीपल का पेड़ था, उसका नीचे बैठ गया। नीचे थोड़ा बैठकर दुख में आए, सुख में स्मरण कोई है ने दुख में स्मरण सब करे। सब समय दुख है स्मरण होता है, तो थोड़ा सा भगवान विष्णु के स्मरण करके थोड़ा सा आँख में, और ब्राह्मण घर में जन्म लिया था,
आंख से अश्रु टपकाया और थोड़ा भगवान स्मरण किया। और उसे लेकिन रात भर तो मच्छर काट रहे थे, इसलिए रात भर भी सो नहीं पाया, पूरा जागृत रह गया, पूरा रात जग रह गया। और दैववश में वो दिन ये व्रत का दिन था, नृसिंह चतुर्दशी का व्रत था उस दिन। अज्ञान से तेरे व्रत पालन हो गया, हाँ पूरा फास्टिंग रह गया, कुछ खाया नहीं किया नहीं। और जब शाम के समय स्नान किया, भगवान विष्णु को थोड़ा स्मरण किया और कोई पाप कर्म नहीं किया उस दिन। बस उस सुकृति बल पर तुझे नारद जी जैसे संत का संग प्राप्त होगा। इसलिए अज्ञान सुकृति से साधु संग प्राप्त होते हैं। तो अज्ञान सुकृति इसलिए हमें इसको में आते अज्ञान में कोई भी जाने अनजाने यदि आकर जोड़ जाता है हरिनाम संकीर्तन में, आज व्रत आदि एकादशी व्रत किस कारण से कर लेता है, फिर साधु संग मिलता है, हाँ? ठीक है, और कोई प्रश्न है? नेक्स्ट महाराज जी, धाम यात्रा का लाभ कैसे उठा सकते हैं? धाम यात्रा का लाभ कैसे उठा सकते हैं? धाम यात्रा के लाभ कैसे उठा सकते हैं? कैसे लाभ उठाओगे? आपको पता, प्रैक्टिकल बोलो, कैसे लाभ मिला किसको? आपको क्या लाभ मिला बोलो? आप कितने लोग को लाभ मिला है बस धाम पर? ये सबको लाभ मिला है? जानते हैं क्या लाभ मिला है? क्या लाभ मिला बोलो? हाँ, भक्तों के संग में हरि कथा श्रवण करने के इनको मौका मिला। और गिरिराज की परिक्रमा करने के लिए इनको सुযোग मिला। और विश्वास बढ़ा, भगवान भक्त भगवान में विश्वास बढ़ा। और हरिनाम संकीर्तन हमारे के जहाँ भी पार्टी जाता है उसमें ये चलता है, क्या चल रहा है? नाम संकीर्तन होता ना, भक्तों के संगत है, नाचो गाओ भक्त संगे और संकीर्तन है, भक्तों के साथ में नाम संकीर्तन। विशेष रूप में आप आए तो धाम में बैठकर हरि कथा श्रवण करने में आपको मौका मिला है। धर्म सुनिष्ठिता पुंस विश्वक्सेन कथा सुज नौत्पादय जदिरतिम समय ही केवल। इसके साधु संग में हरि कथा श्रवण करने के मौका मिला, हरि संकीर्तन करने की, साधु संग में हरिनाम संकीर्तन करने की मौका मिला। हरि कथा साधु संग में बैठकर धाम की महिमा की, सभी स्थानों के पवित्र स्थान महिमा को श्रवण किया है। भागवत कहता है कि यदि खाली जाता कोई तीर्थ स्थान में डुबकी लगाता है और सब खाली तब जाके विग्रह देखकर प्रणाम कर लिया, तीर्थ डुबकी लगाया, ऐसे घूमघाम फेंक के आ जाए, तो उसका कुछ लाभ नहीं होता है। तीर्थ स्थान में जाते तो हम किसी संत को ढूंढे, साधु को ढूंढे, उसके बैठकर तीर्थों की महिमा को श्रवण किए हैं। तो ये सब साधु संग, ये आप तीर्थ भ्रमण करने से पहले सुनना चाहिए तीर्थ के महिमा को, किससे? साधु के मुख से। कथा श्रवण कर, नाचना गाना कीर्तन किए आप लोग, इससे लाभ आपको प्राप्त हुआ। ये दुर्लभ है, ऐसे इतने हजारों भक्त, ये इधर आपसे 100-150 भक्त इकट्ठी हुए और नाचे गाए, ये संग प्राप्त होना इतना आसान नहीं है। इसलिए आप लोग सभी लोग किसको बधाई देना चाहिए? इसके लिए धन्यवाद किसको देना चाहिए? तो उनका नाम प्रेम, नाम ही सही है, उनका नाम ही है, नाम तो उस बाधा जो आपके से अरेंजमेंट किया उनको भी धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है महाराज जी, एक प्रश्न हो रहा है कि वो डिस्क्रिप्शन अच्छा लगता है कि उसको कैसे करें कि उत्साहित बना रहे, तो पुस्तक लेखन अच्छा लगता है कि उसको जीवन भर करें उत्साह का बना हो। बुक डिस्क्रिप्शन करना बहुत अच्छा लगता है, प्रभात बुक बांटना, ये चाहते हैं कि पूरा जीवन उत्साह बना रहे हो, कैसे बना रहे हो? इनको किताब बांटना अच्छा लगता है। देखें, हमें हरिनाम संकीर्तन के बारे में कहे, लेकिन इनको इंटरेस्ट किस समय किताब बांटने में, क्यों? वो अच्छा पॉइंट, इसके बारे में डिस्कस में अभी आने वाला है। कौन सा महीना आने वाला है? दिसंबर महीना में किस लिए होता है? विशेष में इसका में प्रसिद्ध है क्या? डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स हैं,
इफ यू वांट टू प्लीज मी, कौन कहा? जानते हैं वैष्णव की कृपा करने से, वैष्णव को प्रसन्न करने से, वैष्णव की कृपा से भक्ति मिलता है, हैं? तो इसलिए किताबों को वितरण करना, उनको सब इच्छा बहुत है कि इसको परमानेंट कैसे कंटिन्यूस करके रखना है, भाव रखा है, हैं? पुस्तक में कितने लोग मैराथन में भाग लेना चाहते हैं? ये सब पूरा हमारे संस्था ने आज ये हमारे आचार्य जी को बड़ा प्रिय है, प्रभुपाद जी को तो प्रिय, इनके गुरु महाराज को भी बड़े प्रिय था, हमारे गुरु महाराज को भी प्रिय था। बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या नाम दिया? बृहद। श्रील प्रभुपाद जी ने ये राधा कुंड के किनारे ब्रज में आए थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ब्रज में थे, तो उनको मिलने आए थे, तो प्रभुपाद जी ने राधा कुंड के किनारे मिले। उसी राधा कुंड के किनारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने प्रभुपाद जी को समझाया, हमारे अभय चरण दे उस समय थे, समझाया कि देखो ये छोटे करताल मृदंग बजाकर हमें कितना प्रचार करेंगे। पृथ्वी में जो महाप्रभु ने कहा है, पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर, ये कैसे संभव होगा? ये छोटे करताल मृदंग लेकर हमें से गांव जाकर पूरा विश्व में कोने कोने में इसको प्रचार करना बड़ा बहुत टाइम समय लग सकता है। इसलिए उन्होंने प्लेन पेपर लाकर इनको अंकित के चित्र हैं, एक पुस्तक है, पुस्तक का चित्र का अंतरण के अंकित किए, उस मृदंग करताल है, मृदंग करताल चित्र अंकित करके फिर पुस्तक रखे। बोले ये छोटा मृदंग करताल में ये तो संकीर्तन है, लेकिन ये छोटा संख्या, ये छोटा, लेकिन बृहत, इसको यदि बृहत आकार में बहुत क्षिप्र गति से सारा पृथ्वी में संकीर्तन को फैलाना है, तो इसके लिए चाहिए क्या? किताब। हाँ, अभी कोई आया इधर वृंदावन में, कोई इधर घूमने के लिए आया, टूरिस्ट आया, तो जर्मन से आया, कोई इटली से आया, कोई फ्रांस से आया, कोई इंग्लैंड से आया, कोई अमेरिका से आया, कोई ऑस्ट्रेलिया आया, एक किताब इसको हाथ में आ गया तो किताब कहाँ चला जाएगा? पूरा विश्व में फैल जाएगा, सर्वत्र। और विशेष रूप से जो इंटेलेक्चुअल क्लास लोग होते हैं, जो जिनको प्रभुपाद ने कहा कि ये मिस्टर फ्रॉग है, कुआं के अंदर बैठकर समझते हैं ये सबसे बड़ा है, उन्हें पता नहीं पूरा ये भगवान की सृष्टि कितनी महा विशाल है। जो भागवत की नॉलेज किसको तो है नहीं, भागवत पढ़ना भी नहीं चाहते, तो फिर इनके पास में कैसे पहुँच गए? ये तो हरिनाम संकीर्तन ये नहीं समझेंगे, नहीं बोलेंगे भावुक का काम है, ये क्या है बाल फाल सेविंग करके और नाचना गाना, ये क्या है, ये क्या चलता है? बेकार के लोग क्या समझते हैं। लेकिन इनके पास में यदि प्रकृति में एक पुस्तक पहुँचे, फिर थोड़ा पढ़ेंगे इसको, फिर उनके दिख बदल जाएगा, उनका दिग दर्शन मार्ग बदल जाएगा। चिंतन करके प्रभुपाद जी ने, इसीलिए उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी को आदेश दिया कि अभय तुम्हारे पास में यदि धन हो तो तुमको किताबों की लिखकर उनकी प्रिंटिंग करना है। किताब को अंग्रेजी भाषा में लिखना और अंग्रेजी भाषा में प्रिंटिंग करना, गीता भागवत के संदेश को किसमें? अंग्रेजी भाषा में। कि पृथ्वी में संपूर्ण जनता का 3/4 लोग अंग्रेजी जानते हैं, अंग्रेजी भाषा है इंटरनेशनल लैंग्वेज। इसलिए अंग्रेजी में यदि पढ़ोगे तो इसको पुस्तकों को पढ़ने वाले लोग ज़्यादा है पूरा विश्व में, इसलिए इसको प्रचार करने के लिए माध्यम है। इसलिए किताबों को प्रिंटिंग करना और इसी पुस्तकों को वितरण करने के पुस्तक वितरण के माध्यम से हम फिर ये आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए हमें जानना चाहिए कितनी महत्वपूर्ण ये पुस्तक को बांटना है, सबके पास किताब पहुंचाना है, प्रभुपाद जी की ये उद्देश्य था। तो इसलिए हमें इसे चिंतन करके प्रभुपाद जी से कहते हम मुझे प्रसन्न करना चाहते तो किताबों को डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। किताब के ही होता है, लेकिन एक शुद्ध भक्त के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भक्ति वेदांत तात्पर्य, उसमें शक्ति है, उनकी प्यूरिटी है। प्यूरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी कहते हैं बुक्स आर द बेसिस, प्रीचिंग इज द एसेंस, लेकिन प्यूरिटी इज द फोर्स। आप शुद्धता को बढ़ाओगे तभी ये हमारा शुद्धता बढ़ेगा, तो फिर हम प्रचार भी कर सकते हैं। प्रीचिंग मीन्स डिस्ट्रीब्यूट बुक्स।
प्रभुपाद जी का कहना, तुम कितना क्या करोगे, तुम्हारा 2 मिनट का लेक्चर किसी को बदल नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे पास इतना शुद्धता भी नहीं है। और सुनेगा चले जाएगा, बस उसका अंदर में इसका प्रभाव नहीं डालेगा। सुनेगा हाँ हाँ बहुत अच्छा लेक्चर था, अच्छा था, सब सुना सुना चले जाएगा, लेकिन उसके हृदय परिवर्तन नहीं होने वाला है। हाँ? शुद्धता। श्रील प्रभुपाद जी के पास में जैसे पवित्रता था, जैसे डेडिकेशन था अपने गुरु महाराज के लिए, हाँ, जैसे उनकी करुणा की भावना था बद्ध जीवों के प्रति, वो स्तर हमारे पास में नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकों को ये यदि हम दूसरों के पास में पहुंचाएंगे तो लोगों की हृदय बहुत आसान से परिवर्तित हो सकता है। हैं? हम देखते हैं कितना सारे किताब के ऊपर में, ये जो गीता के ऊपर भागवत टिप्पणी से अन्य राइटर भी सब लिखी गए हैं, लेकिन कोई इसका हृदय को परिवर्तन किया, कितना लोग भक्त बना उसको पढ़ के। ये प्रभुपाद जी की किताब भगवद गीता है, जिसके पास पहुंचता है, हाँ, उसको पढ़ के उसके हृदय परिवर्तन होता है, हाँ, वो भक्त बनता है। कोई भक्त है तो भक्त बना सकता है दूसरों को। अब कोई यदि पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए कोई लिटरेचर लिखा है, वो लिटरेचर पढ़ के फिर उसका मन में भी ऐसे पूजा मान प्रतिष्ठा होगा, इच्छा प्रकट होगा। हाँ, शुद्ध भक्ति का प्राकट्य केवल शुद्ध भक्तों के माध्यम से, भक्त ही केवल भक्त को, अन्य भक्ति को दूसरे को दे सकता है। इसलिए हमें प्रभुपाद जी की पुस्तक को बांटना चाहिए। हाँ, ये पुस्तकों जिनके पास जाएगा अवश्य भक्त बनेगा, हमको हमारे भी विश्वास होना चाहिए। इसमें अब देखो कि इस्कॉन के इतिहास देखो कि जितने भी भक्त बने, हाँ, इसमें 90% भक्त केवल किससे बने? प्रभुपाद जी के पुस्तकों के माध्यम से। हाँ, ये पुस्तकों को जब कोई पढ़ा, एक लाइन पढ़ेगा आपको तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हाँ, अपने सरमन बोला एक बार, श्रुतकीर्ति प्रभु इधर बोलते थे हमारे क्लास में, एक बार श्रुतकीर्ति प्रभु बोलते कि प्रभुपाद जी एक बार बोला, मुझे रात को है बोला है, श्रुतकीर्ति इधर कम है, बोले दिस कृष्णा बुक वेरी गुड, वेरी नाइस। कोई भी यदि किताब को पढ़ेगा निश्चित कृष्ण भक्त बनेगा। यस यस प्रभुपाद। आ गए फिर श्रुतकीर्ति बोला है फिर दोबारा, बोले व्हाई होल बुक, इफ यू रीड 1 चैप्टर इज एनफ, यू विल बिकम एक्टिव। यस प्रभुपाद। अच्छा बोले व्हाई 1 चैप्टर, फिर बोला है, बोले इधर व्हाई 1 चैप्टर 1 पैराग्राफ, ऐसे कहते कहते बार बार बुलाए और लास्ट में देखिए इफ यू रीड 1 सेंटेंस 1 लाइन ही लाइफ विल चेंज। यदि कोई पढ़ेगा नहीं, किताब को पढ़ा भी नहीं, केवल ऐसे उल्टा सीधा ऐसे घुमा के देखेगा, स्पर्श करेगा, तो अभी चेतना की शुद्धि आ जाएगी। इसलिए समझना चाहिए कि किताबों कितनी महत्वपूर्ण है। संकीर्तन स्टोरी आप सुनोगे तो हजारों स्टोरी है किताबों की। किताब के वितरण की कैसे प्रेरणा मिलती है, पुस्तकों कैसे 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 लोग किताब वितरण करने लगे हैं। आप मत सोच के किताब यदि आप वितरण करने का सर, यदि कोई आपके चरण में अपराध भी करेगा, आपको कोई गाली गुलज करता है, समझना कि ये भक्त बन जाएगा। हाँ, कोई गाली दिया तो भक्त बनेगा, ये गारंटी है। आपको गाली दिया, आपको अपमान करने के लिए प्रयास किया, वो भक्त बन जाएगा, क्योंकि वैष्णव अपराध कर रहा है उसका और दूसरे उपाय नहीं है। वो आएगा तुम्हारे चरण में, कभी ना कभी आएगा वो। हाँ, इसलिए किताब हताश नहीं, पूरे उत्साह के साथ किताब पढ़ने। बहुत कहानियाँ हैं, सारी कहानी इधर पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन किताब वितरण में बहुत कहानियाँ हैं। रमेश पुलिस से एक बार तो व्यक्ति ने तो क्रिश्चियन फैमिली था, वो किताब लेके गया था, नहीं ये इसका बहुत पूरा क्रिश्चियन को बनाते हैं, इसका अंदर कोई नहीं लाना, दूसरा पुस्तक बाइबल के इधर दूसरे में कुछ नहीं लिखना चाहता उधर। तो उसका लड़की एक बार बाजार से आया था, तो घूम रहा था, तो बस को इसका वाला पकड़ा दिया गीता। हाँ, तो गीता लेके गए, बस लेके रख दिया था टेबल के ऊपर। उसका पिताजी आया, देखा ये कौन रखा है इसको, मैं मना किया था कोई लाना नहीं। वो इसको ऊपर से ऐसा ही गुस्से में फेंक रहा था, अपने बिल्कुल नीचे इसका नीचे का जो रहता था वो अगर मुसलमान का फैमिली था, वो अल्लाह को प्रार्थना करता था कि अल्लाह बहुत दुखी हूँ, कुछ तो मेरा दुख कैसे मिटे, कुछ तो उपाय करो। और ये गीता जाकर उसी का हाथ में बहुत दुखी भरे उसको देखा और सोचा कि कौन दिया मुझे गीता।
अल्लाह ने दिया बस। तो पढ़ा गीता, फिर वो प्रचार करने लगा अपने घर में प्रोग्राम करके बुलाया, फिर वो ऊपर वाला को बुलाया था उसके घर, सब आए थे। बोले मुसलमान है ये, क्या गीता का प्रचार कर रहा है? बोला अल्लाह ने दिया इसको, मैं ऐसे प्रार्थना कर रहा था तो मेरा हाथ में गिरा। वो बोलता मैं फेंका था, मैं ये नहीं, अल्लाह, बोला नहीं अल्लाह ने गिराया। ऐसा ही कैसे भक्त बनते, गीता कैसे ही है, किताबों की शुद्धता, प्रभुपाद जी की विशेष तात्पर्य को पढ़ेगा भक्त बनेगा। हजार कहानी है कैसे किताब वितरण माध्यम से लोग भक्त बनते हैं। आप यदि इस भाग लोगे, आपके जीवन में सुधार हो रहा, कितने लोग के जीवन सुधार हो जाए। ये राक्षस प्रकृति के लोग होते हैं, वो नहीं चाहते, लेकिन फिर भी उनकी एक फ्रांस में था एक व्यक्ति है, पेरिस में जा रहा था, वो एक माता जी थी, वो क्या मेट्रो में जाकर घुस के ऐसे में मारते थे। तो ये राक्षस स्वभाव के बैठा था, बहुत मिलियनर लोग, लेकिन ऐसे बैठा था, उनके साथ उसका असिस्टेंट सर्वेंट भी था। तो माता जी लेके उसको किताब दिखा रहे थे, गुस्से में छीन लिया अपने हाथ से गीता को लेकर जोर से पटक दिया, जमीन पर फेंक दिया और इसको धक्का गला में हाथ बाहर कर दिया, ट्रेन से निकाल। वो दोबारा आता तो सोचता था कि उठा भगा दिया, फिर उसको गया ट्रेन हो रहा था, क्या करूँ। इस स्थिति में कृष्ण है लेके शरीर गीता को भी ऐसे पटक दिया है, तो पेट दिया। तो लेकिन उसका जो सर्वेंट था उसको उठा के गीता को ऐसे इकट्ठी करके फिर रुमाल में बांध के उसे रख दिया, उसके पास लेके आया, घर में लाके उसका अलमारी से पर रख दिया था उसको। इतना बड़ा अपराध किया है। और आज कुछ दिन में उसके क्या उसका पत्नी का डेथ हो गई, उसका कैंसर था, बस वो भी पत्नी का डेथ हो गया। उसका एक ही लड़की था, वो लड़की का भी सीरियस एक्सीडेंट हुआ। वो ये सोचा कि और क्या इस जीवन में बचने का क्या लाभ है। शून्यायतम जगत सर्वं पत्नी भी रहना नहीं, और क्या करेगा, पत्नी गया, लड़की गया, मैं क्या करूँ अभी, बस बड़े दुख है। मेरे को सुइसाइड करने के लिए डिसाइड कर लिया, पूरा सुइसाइड करेगा। ये इसके ऊपर क्या दिख रहा है, उसको खोला खोल के देखा, एक पेज लागे, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर सोल। अच्छा, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इसका मतलब मेरी पत्नी भी कौन थी? आत्मा थी, शरीर नहीं थी। शरीर चला गया, मैं पत्नी कहीं ना कहीं जीवित है। बड़ा उसको आश्वासन मिल गया। किताब का पीछे देखा, एड्रेस लिखा हुआ, इसका एड्रेस था, इसका उनके एड्रेस में ढूंढ पहुँच गया। संडे में आओ, भक्त लोग देखा, नाच रहे, गा रहे, फिस्ट खिलाए, उसके ऊपर पे फिस्ट भी खाया। खाने के बाद फिर मिलियनर आदमी था, कुछ डोनेशन भी दिया। तो देखा बड़ा डोनेशन दे रहा, बड़ा फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम था मंदिर का, बस उसका एड्रेस ले लो। उसका एड्रेस पर रखे, फिर बोले कि इन्वाइट किया, हर संडे में उसके पास कॉल आने लगा है। फिर हर संडे में जाने लगा, इसको अच्छा लगा। आस्ते आस्ते एक साल में फिर वो फुल टाइम बन गया, मंदिर में आने लगा। फिर आस्ते आस्ते एक साल में फिर रहता बहुत मंदिर में, तो बहुत फाइनेंशियल कंडीशन, बहुत डिप्रेशन, मैंने मंदिर से फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं था। इसको भी ट्रेजरर बना दिया, पैसा जो लेने के लिए सब इसी के पास जाते थे। और ये क्या करेगा, पैसा नहीं था, अपने जॉब में ही दे रहा था, सबको पैसा दे रहा था। फिर रथ यात्रा का फेस्टिवल आ गया, उसको ही और फेस्टिवल में, रथ यात्रा में बुक बांटने के लिए वो माता जी आई थी, जिस माता जी गले में हाथ दे के से निकाल दी थी। और माता जी आई थी, तो ये भी गया था उसमें, जो मेन तो गया, वो एक मैनेजमेंट के पार्ट था, ये भी था। अब वो माता जी इसको देख रहे रहिए, दोनों की आंख छल हो गया, उसका भी आंख भी छल हो गया। उसको बोला, यस मदर, आई एम द सेम डिवन, मैं वही राक्षस हूँ जो आपके गले से ऐसे करके धक्का मार दिया। समझ रहे हैं ना? ये वैष्णव के चरण में अपराध करने से कोई दूसरे उपाय नहीं है, घूम फिर के वही आके गिरेगा, इसका कोई क्षमा नहीं करेगा। तो इसीलिए यदि कोई इतना बांट रहे हो, कोई वितरण कर रहे, कोई यदि आपको कुछ तिरस्कार कर रहा है, कुछ समझ लें कि वो भक्त बन जाएगा बहुत जल्दी। उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जल्दी उसको भक्त बना चाहिए।
तो इसलिए बड़े उत्साह के साथ किताबों को बांटना चाहिए। पुस्तक में बांटेंगे, जो वैष्णव प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करेंगे, कृष्ण भी प्रसन्न होंगे यदि किताबों को हम वितरण करते रहेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण।